नमस्ते और आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर रामनाथ दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में। आज हमारे बीच एक बार फिर उपस्थित हैं डॉक्टर निमिष लखानी। आपने पिछली मर्तबा इनको सुना होगा जहां पर इन्होंने कई विषयों के बारे में अपने ज्ञान को हमारे सामने प्रस्तुत किया था, लेकिन आज एक बहुत ही अटपटे विषय के साथ वो हमारे सामने प्रस्तुत हैं। तो डॉक्टर लखानी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। यस, थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। मुझे एक बार फिर से आपके चैनल पे, आपके पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स अ लॉट। जी, तो आज का जो विषय आपने चुना डॉक्टर लखानी, मुझे सुनकर बहुत ही दिलचस्प लगा ये विषय, क्योंकि आज आप बात करने वाले हैं घड़ी के बारे में। वी गोइंग टू टॉक अबाउट यस वॉचेस, यस। कि हमें घड़ी क्यों पहननी है, कब पहननी है, क्यों नहीं पहननी है और किस तरह की घड़ी पहननी है। और मेरे ख्याल से काफी सारे ऐसे दिलचस्प आयाम हैं इस विषय को लेकर जिनके बारे में मैं आपसे जरूर जानना जी चाहूंगा। तो सबसे पहला सवाल, जी हाँ। क्या आप खुद घड़ी पहनना पसंद करते हैं? जी जी बिल्कुल। ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि लम्हा तो वक्त गुजर जाएगा, किसका रुका है जो ठहर जाएगा। अच्छा हो या बुरा हो, फिक्र मत करो, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। क्या और ये बात। वक्त जो है, जी हाँ, ये वक्त है वो बहुत बड़ी चीज है। आपको याद होगा, आपके और मेरे बचपन में हम दूरदर्शन पे एक टीवी सीरीज देखा करते थे, महाभारत, जो हम्म। एक बहुत ही कल्ट क्लासिक माना गया है। उसमें भी उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो समय के साथ ही हुआ था। जी याद है, हरीश भिवानी जी की जी बहुत जी, ही बिल्कुल। एकदम बढ़िया आवाज थी। उन्होंने कहा था, मैं समय हूँ। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि क्या आप घड़ी पहनना पसंद करते हैं, जी हाँ बिल्कुल। मैं बचपन से ही समय को अपने साथ लेके चलने में मानता हूँ। मैं बचपन से ही घड़ी पहनता हूँ। मैं स्कूल में था तब सबसे पहली बार मेरे पेरेंट्स ने मुझे घड़ी जो थी वो गिफ्ट की थी। इट वॉज HMT वॉच, जो आपको पता होगा मैकेनिकल वॉच थी, हैंड बाउंड थी। उसको हाथ से चाबी देके उस घड़ी को हम चलाया करते थे। और तब से लेके आज तक, आज तो आप देखेंगे तो मतलब जेनजी को वो शायद पता भी नहीं होगा कि हैंड बाउंड मैकेनिकल वॉचेस भी आती है, बिकॉज राइट नाउ इट्स अ स्मार्ट वॉच ट्रेंड गोइंग ऑन ओवर ऑल। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि मैं तब से लेके आज तक घड़ी पहनता हूँ। और आज अपने जो पॉडकास्ट है, अपना जो इंटरव्यू है या वॉट एवर जो हम सेशन करने वाले हैं, उसमें मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भी घड़ी जरूर पहनिए। ये केवल एक स्टाइल स्टेटमेंट या फैशन एक्सेसरी नहीं है, इसके बहुत फायदे हैं। हम आगे आगे जैसे जैसे बात करेंगे तो आपको भी पता चलेगा, आपके व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स को भी ये पता चलेगा कि घड़ी पहनना क्यों जरूरी होता है। यस। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे एक हटकर सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज की जनरेशन जी की आपने बात की और जनरेशन अल्फा की भी अगर हम बात करें, बहुत सारे राइट मैंने देखा है बच्चे घड़ी पहनना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि हमारे मोबाइल फोन में तो वक्त दिखाई देता है, तो घड़ी पहनने की जरूरत क्या है। राइट राइट। तो इस पर आपका क्या विचार है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नाइस ऑब्जर्वेशन एंड गुड क्वेश्चन। टू स्टार्ट विथ, आप देखोगे तो पहले और अभी में थोड़ा थोड़ा फर्क आपको महसूस होगा। मतलब सिंपल अगर मैं प्रोग्राम की तरह अगर बात करूं, तो पहले गाने आया करते थे। मेरे लिरिक्स या वर्ड शायद इधर उधर हो जाएंगे, बट यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। कि जब सारा आलम सो जाए और रात का आंचल लहराए, तुम मुझसे मिलने दिया जला के ताजमहल में आ जाना। और हम्म। आजकल वही गाने पैरोडी के रूप में कैसे आ जाते हैं कि जब पहली तारीख आ जाए और तुम्हारी सैलरी आ जाए, तुम मुझसे मिलने ओला कैब करके ओबरॉय मॉल में आ जाना। मिलने की जगह मॉल से महल से मॉल तक चली गई है। तो जी। कह सकते हैं कि रिश्ता वही, सोच नहीं। सोच नहीं। पहले सब लोग हाँ घड़ी पहनते थे, अभी घड़ी पहनना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि घड़ी जो पहनना है, पहले भी ऐसे लोग थे जो घड़ी नहीं पहनते थे। वो शायद कोई जनरल टावर, वॉच टावर पे या कहीं पे जाएंगे तो वॉल क्लॉक पे या कहीं पे टाइम देख लेते थे। लेकिन ये मोटा मोटी अगर हम बात करें तो दो उसको खंडों में हम उसको विभाजित कर सकते हैं कि जो भी घड़ी पहनना चाहता है, वो बाय डिफॉल्ट ऐसा बंदा है जिसे कुछ ना कुछ कमिटमेंट करना पसंद होता है। ही और शी इज कमिटेड। वो किसी ना किसी चीज से अपना कमिटमेंट रखता है। और जो घड़ी पहनना नहीं पसंद करता है, वो एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहते हैं। वो हम्म। चाहते हैं कि मुझे किसी चीज में कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए। आज की जनरेशन है बाय एंड लार्ज ऐसी है जो किसी कमिटमेंट को करना नहीं पसंद करती। पहले जो जमाना था, तभी लड़का लड़की अप्रोक्सीमेटली 25 के होते थे तो तुरंत उसकी शादी की ही बात होती थी कि उसको कुछ ना कुछ बंधन में बांध दो। आजकल तो जेंजी
डिंक, मैंने एक वर्ड सुना है, डिंक। या दैट मीन्स, हाँ आपने भी सुना रहेगा। सो डबल आई इनकम डोंट नो वांट किड्स। एनी डबल इनकम, नो किड्स, दे डोंट वांट एनी कमिटमेंट्स। उनको अपने अपने में ही रहना है, उनको अपना ही लाइफ जीना है। एंड दैट्स व्हाई ये ट्रेंड चला है कि मेरे पास तो मोबाइल है, मैं उसमें टाइम देख लूंगा, मुझे घड़ी की जरूरत क्या है। सी कोई भी चीज है, अगर आप अपने हाथ पे बांधते हो तो, या फिर पूरे बॉडी में कहीं पे भी हम उसको बांधते हैं या पहनते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। ये आज का नहीं है, इसके पीछे साइंस है। हम्म। हालांकि ये साइंस अभी डिकोड किया गया है, अभी लोगों ने समझा है, लेकिन ये साइंस तो पहले से चला आ रहा है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ, हालांकि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। तो न्यूमरोलॉजी के लिए जो एस्ट्रोलॉजी का सपोर्ट मुझे चाहिए, उतना थोड़ा बहुत मैंने एस्ट्रोलॉजी का पढ़ाई किया है। तो आप एस्ट्रोलॉजर किसी को भी पूछ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी में अपनी कुंडली में जो तीसरा घर होता है, थर्ड हाउस जिसे बोलते हैं, वो अपने हाथों को दर्शाता है। हम्म। और वो सबकॉन्शियस माइंड को भी दर्शाता है। यानी कोई भी चीज अगर आप हाथ पे बांध लेते हो या हाथ पे पहन लेते हो, तो उसका आपके सबकॉन्शियस माइंड पे डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है, असर होता है, और धीरे 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 आप वैसा बिहेव करने लगते हो, आपके कर्म वैसे होने लगते हैं और आपको वैसे रिजल्ट मिलने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं तो अपने इंडिया में पहले से ही देखा जाए तो रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। वो क्या है? नथिंग बट इट्स अ कमिटमेंट ऑफ ए ब्रदर या टुवर्ड्स हिज सिस्टर। ये मैं आपको आपकी कलाई पे राखी बांध रही हूँ, हाथ मतलब वापस वही आ गया कि थर्ड हाउस, अपना जो रिस्ट है उसके ऊपर कुछ बांधा है। इट्स ए सिंबल ऑफ कमिटमेंट। मैं ये कर रहा हूँ, और वो सबकॉन्शियस में अपने दिमाग पे वो असर करता है, और धीरे धीरे भाई और बहन का बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग होते जाता है, और इवेंचुअली वो जो बॉन्ड पूरे इंडिया में प्रवर्तित है, उतना आप देख सकते हो कहीं नहीं है। या फॉरेन कल्चर में देखा जाए तो अभी जस्ट अगस्त आ ही जाएगा, तो फ्रेंडशिप वीक आएगा, फ्रेंडशिप बेल्ट बांधते हैं। वो जी। क्या है? जस्ट एक कमिटमेंट कि मेरा आपके साथ फ्रेंडशिप है। फॉरेन में अगर वेडिंग की बात करें तो वो लोग रिंग पहनाते हैं, अंगूठी पहनाते हैं तीसरी उंगली पे, तो वो भी एक सिंबल ही है कि इट्स अ कमिटमेंट कि आज से आई एम कमिटेड टू यू एज अ वेडिंग पार्टनर और माई लाइफ पार्टनर, वट एवर आप कह सकते हो। तो सेम वे घड़ी भी ऐसे ही असर करती है। आप उसको कलाई पे बांधते हो तो आप अपने आप से, आपका खुद का पर्सनैलिटी से एक कमिटमेंट करते हो। फिर उसमें अलग अलग चीजें आती है, मतलब कौन सी घड़ी पहन रहे हो, उसका शेप कैसा है, उसका डायल का कलर कैसा है, उसका स्ट्रैप कैसा है, या मेटल का है या लेदर का है, नायलॉन का है, सिलिकॉन का है। ये सब चीजें, छोटी छोटी बातें जो है, ये अपने सबकॉन्शियस पे असर करती है, और इवेंचुअली वो अपने को लाइफ में रिजल्ट देती है। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चों को मदर एंड फादर हमेशा ये इंसिस्ट करते हैं कि अच्छे हैंड राइटिंग करो। ये ग्राफोलॉजी की एक बात हो जी। गई। जी। अगेन, आई एम नॉट अ ग्राफोलॉजिस्ट, बट जो थोड़ा कुछ मैं समझाऊँ आपको, नटशेल में बताता हूँ कि आप अच्छे हैंड राइटिंग करो या कुछ ऐसे लिखो वैसे लिखो। हम उनको ऐसे करने को क्यों करते हैं? क्योंकि जैसा अपना सबकॉन्शियस माइंड रहता है, वैसा हमारा हैंड राइटिंग का पैटर्न होता है। तो ये वन वे प्रोसेस हो गया, लेकिन उसका टू वे प्रोसेस, मतलब सामने से रिवर्स कैसा होता है कि अगर हम हैंड राइटिंग वैसे चेंज करें, तो अपना पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व ऐसा हो सकता है। तो हम लोग कॉन्शियसली अगर हैंड राइटिंग को चेंज करते हैं, तो वो अपने सबकॉन्शियस में उतर जाता है और ऑटोमेटिकली अपने को रिजल्ट मिलता है। ये रातों रात नहीं मिलता, आज किया और कल हो गया, ऐसा नहीं होगा। इट टेक्स टाइम, बट या डेफिनेटली इट वर्क्स। ये साइंस है, और साइंस किस चीज पे बेस होता है कि हम लोग कोई भी चीज, समझो फॉर एग्जांपल एक्स नंबर ऑफ पर्सन के लिए वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें से कितने लोगों को उसका रिजल्ट मिला, ये हम लोग टेस्टिमोनियल्स लेते हैं। और इफ इट वर्क्स फॉर मेजोरिटी ऑफ द पर्सन, हम लोग बोलते थे कि ओके ये एक लॉ हो गया। उसमें एक्सेप्शंस होते हैं, बट एक्सेप्शंस ऑलवेज प्रूव द लॉ। कोई भी चीज का एक्सेप्शन होता है वो लॉ को ही प्रूव करता है। सो सेम वे, अगर ये चीज फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई रेमेडी दे दी, न्यूमरोलॉजी की कोई रेमेडी दे दी, तो जरूरी नहीं है कि 100% ऑफ द पीपल उसको जब फॉलो करते हैं उसको वो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मोर देन 90% ऑफ द टाइम वो रिजल्ट मिलता है। इसके लिए हम लोग कहते हैं कि ओके ये रेमेडी है, आप वर्क करो। सेम वे अपनी मेडिसिन भी होती है। कई बार एक मेडिसिन एक को काम आती है लेकिन दूसरे को काम नहीं आती है, जस्ट बिकॉज ये एक साइंस है। और आप जानते हैं कि गिनी पिग के ऊपर या किसी भी के ऊपर, फॉर एग्जांपल, उसका ट्रायल होता है, उसका रन होता है, और उसके बाद में हम लोग उसका डेटा कलेक्ट करते हैं और हमको पता चलता है। तो सेम वे घड़ी का भी ऐसा है। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करने के बाद
आज उस मकाम पे हम पहुंचे कि हम बोल सकते कि नहीं, इट वर्क्स, इट्स अ साइंस। यहाँ पे हम लोग हमेशा कहते हैं कि जानो, मानो मानो मानो, ऐसा कभी नहीं कहते। इसको जान लो, जान के अगर आप करते हो, इट विल गिव यू द रिजल्ट्स। आई राइट, होप राइट। मैंने आपका जो क्वेश्चन है उसको क्लियर किया है बिल्कुल, कि बिल्कुल। घड़ी पहनने से, यस, घड़ी पहनने से हम लोग डेफिनेटली किसी कमिटमेंट में बन जाते हैं, अपने आप के साथ वो कमिटमेंट हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि कुंडली में जो तीसरा घर होता है, और दूसरा मतलब कि जो अपना जो तीसरा घर है वो किस घर को देख रहा है कुंडली में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10वें या 11वें घर को वो देखता रहता है, तो वो जो है अपने को सिद्धि का घर होता है। मतलब अपने को जो अपने एफर्ट्स होते हैं उसका रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है। तो हमको वो रिजल्ट मिलने के लिए इट डेफिनेटली टेक्स टाइम, बट इट विल डेफिनेटली गिव यू द रिजल्ट। जी, जी। आपने एक बहुत ही यस, दिलचस्प बात यस। कही कि आप जिस तरह की घड़ी इस्तेमाल करते हैं उससे पता चलता है कि आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो मैं आपसे यस, जानना यस। चाहूंगा, जरा इसके बारे में आप हमें बताएं कि मान लीजिए, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर, मैं ऐसी हम्म। घड़ी पहनना पसंद करता हूं जो स्टील की हो, या स्टेनलेस स्टील की, उसकी डाय नो उसका ओके। बेल्ट हो वो स्टेनलेस स्टील का हो, या फिर यस, जो यस, उसके यस। अंदर जो डायल है उसका वो साफ तरीके से नजर आए ना। बहुत सारी घड़ियां होती है जिसमें बहुत जानकारी होती है। तो करेक्ट, क्या करेक्ट, हमारा करेक्ट, करेक्ट। घड़ियों का जो चुनाव है उससे ये पता चलता है कि हमारी हम्म। सोच कैसी है? यस, प्रोवाइडेड आप एक ही टाइप की घड़ी लंबे टाइम तक पहनते हो, तो डेफिनेटली अपनी घड़ी का एनालिसिस करके हम उस व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो जान सकते हैं। जी। अभी कोई लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई फीमेल है अपने साथ जो अपने ड्रेस के मैचिंग घड़ी पहनना पसंद करती है। हम्म। सो डेफिनेटली वो हफ्ते में 3 या 4 बार अपनी घड़ी बदलेंगी, उसके पास घड़ियों का एक पूरा कलेक्शन रहेगा, एक सेट रहेगा। तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? या कोई एक है जो सालों साल अपनी एक ही घड़ी यूज करता है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस आएगा? तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अपनी घड़ी बार बार चेंज करता है, तो समझ लीजिए कि उसका नेचर ऐसा है कि वो आने वाली किसी भी सिचुएशन के साथ एडजस्ट करके अपना रास्ता निकालने की कोशिश करने वाला बंदा है। ओके। और अगर कोई व्यक्ति एक ही टाइप की घड़ी पसंद करता है, एक ही टाइप की घड़ी बार बार लगातार कई सालों तक पहनता है, तो समझना कि वो अपने प्रिंसिपल्स, उसूलों का पक्का है। लंबे टाइम तक वो अपने आप को बदलता नहीं है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वो अपने मंतव्य यानी अपने ओपिनियन पे कायम रहता है, फर्म रहता है। आपने जैसे बोला कि आप ऐसी घड़ी पसंद करते हैं जो क्लीन हो, तो हम्म। वो दर्शाता है कि आपकी सोच, आपकी थिंकिंग जो है वो क्लीन है। इट्स नॉट क्लटर्ड। बहुत सारी चीजें वहां पे जंबल नहीं हो रही है, आप एकदम क्लीन रखना चाहते हो और लाइफ को भी अच्छे से क्लीन रखना चाहते हो। घड़ी जो है वो अपना पर्सनालिटी बयान करती है। अगर कोई व्यक्ति है जो, आजकल आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक वॉचेस में स्केलेटन वॉच आ गए हैं, मतलब अंदर का मैकेनिज्म, मशीन, वो जो गियर्स है वो सब घूमते हैं, वो सब दिखता है। आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि आप अनंत अंबानी जी की घड़ी देखिए, इट्स अ हम्म। स्केलेटन वॉच। वो अंदर का आपको मैकेनिज्म वगैरह दिखता है। तो वो दर्शाता है कि वो छोटी छोटी चीजों को भी एनालाइज करना चाहते हैं, और जो उनके अंदर है वो बाहर तुरंत वो एक्सप्रेस कर देते हैं, वो अंदर दबा के नहीं रखते। और उनको आदत है साइंटिफिक अप्रोच की, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, तो छोटी छोटी चीजों को एनालाइज करने वाले व्यक्तित्व होते हैं। अभी आपने और एक टॉपिक बोला कि आपने जो घड़ी है पहनी है वो मेटल के स्ट्रैप वाली होती है। जी, जी। तो लेदर के स्ट्रैप अगर कोई पहनता है, चमड़े का पट्टा, तो उसका सिग्निफिकेंस ऐसा होता है कि उसके रिलेशंस हैं समाज में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने घर में लोगों से, अपने बिजनेस में, अपने कलीग से, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो कॉजी एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करते हैं, उनके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। अगर रबर का स्ट्रैप होता है, या और कोई स्ट्रैप हो गया जो आजकल ज्यादा चल रहा है स्मार्ट वॉचेस में, मतलब नायलॉन का हो गया, रबर का हो गया, सो वो दर्शाता है कि चाहे रिलेशन में कुछ है नहीं है, बस आप उसको रबर की तरह खींचते जाते हो और उसका आउटकम कुछ नहीं आता। आप नोट करेंगे, या अपना जो ये पॉडकास्ट या वीडियो देखते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें, या अपने अपने को टेस्टिमोनियल दे, जिन्होंने भी स्मार्ट वॉच पहनना चालू किया है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कंपनी और एनी स्मार्ट वॉचेस, लेकिन वो 100% पूरा टाइम वर्क प्रेशर में रहते हैं, या टारगेट कंप्लीट करने के चक्कर में रहते हैं, या कुछ ना कुछ स्ट्रेस उसके दिमाग में रहता है। उससे एग्जैक्टली अपोजिट
अगर आप मेटल का स्ट्रैप पहनते हो, यानी मेटल का ब्रेसलेट होता है, सो मेटल एक ऐसी चीज है कि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि बचपन में स्कूल में कि वो एनर्जी का पूरा वाहक होता है। वो करेक्ट। कहीं पे अटकाता नहीं है एनर्जी को, ये इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। सो सेम वे अपनी लाइफ में जो भी आता है उसको अच्छे से अपनी लाइफ में कंडक्शन करता है, कहीं पे अटकाता नहीं है। और दूसरा, अगर न्यूमरोलॉजी की भी बात करें तो नंबर 6 एंड नंबर 7 जो है वो मेटल एलिमेंट होता है। सो अगर आपकी लाइफ में कोई ना कोई रीजन से नंबर 6 या नंबर 7 आपके बर्थ चार्ट में एब्सेंट है, यानी कि आपकी बर्थ में बर्थ डेट जो होती है, पूरे बर्थ डेट के अंदर कहीं पे भी 6 नंबर नहीं आ रहा है या कहीं पे भी 7 नंबर नहीं आ रहा है, तो एज अ रेमेडी आप मेटल का स्टेप वाला घड़ी पहनना स्टार्ट कीजिए, एंड यू विल सी द चेंज, यू विल गेट द गुड रिजल्ट विच यू डिजायर। मेटल में भी कलर अलग अलग होते हैं। गोल्डन कलर जो है वो लग्जरी को डिनोट करता है। जिस किसी भी व्यक्ति को ऐसी हैबिट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा घड़ी है, आई यूज गोल्डन कलर स्ट्रैप, तो ऐसे लोगों को एक तो कम्युनिकेशन करना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है। ही और शी कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ वेरी नाइसली अगर वो गोल्डन कलर लेते हैं। प्लस उसकी लाइफ में गोल्डन कलर का अगर ब्रेसलेट पहनने की आदत है घड़ी में, तो हर कोई आ नहीं जाता, सिलेक्टेड व्यक्ति आती है, अच्छे लोग आते हैं, और वो जो भी लोग उनके लाइफ में आते हैं उनसे वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, सुपरफिशियल नहीं रह सकते। तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि अगर आपकी लाइफ में नंबर 6 या नंबर 7 बर्थ चार्ट में मिसिंग है, तो इधर यू शुड गो फॉर अ गोल्डन कलर ब्रेसलेट, और गोल्डन प्लस सिल्वर मिक्स कलर, क्योंकि सिल्वर भी कलर है, वो भी लग्जरी को डिनोट करता है, लेकिन सिल्वर साथ साथ देता है मेहनत। तो अगर आपके पास सिल्वर कलर का स्ट्रैप वाला घड़ी है, तो ये दर्शाता है कि आप मेहनत करना चाहते हो। तो गोल्डन एक लग्जरी है, लेकिन भी लग्जरी है, लेकिन इट इज समथिंग लेस, थोड़ा सा गोल्डन से लेस है। तो सिल्वर ये डिनोट करता है कि आपकी लाइफ में क्वांटिटी में लोग आने चाहिए, आपको एक साथ बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है, प्लस आप एफर्ट्स लेना चाहते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि रोज गोल्ड या कॉपर कलर का घड़ी होता है। कॉपर भी यही दिखाता है कि आप बहुत सारा एफर्ट्स देना चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो, और आप मेहनत से बिल्कुल कतराते नहीं हो, घबराते नहीं हो। सो अगर आप चाहते हो कि नायलॉन का आप स्ट्रैप पहनते हो, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो दैट ऑल्सो डिनोट्स कि आपकी लाइफ में टेंशन 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 काफी रहेगा। सो ये सब चीजें ऐसी होती है कि कोई चीज अच्छी या बुरी, ऐसा उसको ब्लैक एंड व्हाइट में हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हो सकता है कि कोई बंदा एकदम आलसी है और उसकी लाइफ में बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है, तो हम उसको रबर का या नायलॉन का स्ट्रैप सजेस्ट करेंगे ताकि वो डिसिप्लिन में आ जाए, थोड़ा उसके ऊपर स्ट्रेस रहे, ताकि वो अपने टोज पे रहे और अपना 100% रिजल्ट दे। हो सकता है कि कोई बंदा है जिसके एफर्ट्स तो काफी है, लेकिन उसका रिलेशनशिप सेक्टर जो है वो लोगों के साथ इतना अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं झगड़ा हो रहा है या कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसको लेदर बेल्ट सजेस्ट करेंगे कि यू गो फॉर इट, और आप अपने आप को उस इसमें ढाल दोगे कि आपको वो रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप एफर्ट्स दे रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है बहुत बार कि पैसे आ रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे हैं, या आपके जो एफर्ट्स है उसके 100% रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन उसका जितना चाहिए उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, तो हम उसको मेटल का बेल्ट सजेस्ट करेंगे। मेटल में भी गोल्डन कलर या गोल्डन प्लस सिल्वर कलर कौन सा उसके लिए सुटेबल है, तो हम पहले एनालाइज करेंगे, फिर उसको हम वो सजेस्ट करेंगे। साथ ही साथ घड़ी का डायल जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल जो होता है, शेप, आई एम टॉकिंग अबाउट शेप ऑफ द या। डायल। सर्कल जो होता है दैट इज द बेस्ट, विच वी कैन से कि ओवरऑल सर्कल किसी को तकलीफ नहीं देता। अगर वो सर्कल डायल लेता है तो वो सबके लिए अच्छा ही होता है। और उससे एग्जैक्टली अपोजिट अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे कोने रहते हैं, इर्चे तिरछे, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल या कुछ विचित्र शेप, तो वो स्टाइलिश आते हैं आपको काफी सारे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो वो ना आपको हर्डल्स बहुत देते हैं। आप एफर्ट्स काफी डालोगे लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट आता है, स्टेगनेंसी आ जाती है, और आपको ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं रिजल्ट लेने के लिए। शुड से कि बहुत सारे जो कोने रहते हैं, इर्छे तिरछे एंगल्स रहते हैं, उसको हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। स्क्वायर है टाइम, स्क्वायर मतलब एब्सोल्यूट डिसिप्लिन। वो बंदा आपको, अगर आपने उसको किसी दिन ऐसा मीटिंग का अपॉइंटमेंट दिया है कि आप 5:30 को मुझे मिलना, वो 5:25 को उधर हाजिर रहेगा 100%, उतना डिसिप्लिन, उतना पंक्चुअल होगा। हम्म। प्लस अगर अगर रेक्टेंगल हम लेते हैं,
तो वो डिसिप्लिन और पंक्चुअल तो रहेगा ही, साथ ही साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा। तो अगर आप किसी कंपनी में एडमिन हो या बॉस हो, आई वुड सजेस्ट कि आप रेक्टेंगल वाला घड़ी पहनो। आप एक अथॉरिटी बन जाओगे। आपके जो सबॉर्डिनेट्स है या आपके जो कलीग्स है, आपके हाथ के नीचे जो काम करने वाले हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहोगे। और एडमिन होने के लिए ये स्ट्रिक्टनेस बहुत जरूरी होता है। सो कौन सा घड़ी पहनते हो, कौन सा आपके लिए अच्छा है, कौन सा दूसरे के लिए अच्छा है, ऐसा कोई एब्सोल्यूट या थंब रूल नहीं होता। किसी व्यक्ति को क्या चाहिए उसके हिसाब से हम लोग उसको वो घड़ी सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी चीज बहुत ही बुरी नहीं होती और कोई भी चीज सबसे अच्छी भी नहीं होती। हर एक के लिए अलग हो सकती है आपके लिए कोई घड़ी बहुत अच्छी है, वो मेरे लिए उतना काम करती ना हो सके, और मेरे लिए जो घड़ी अच्छी है हो सकता है दूसरों के लिए काम ना करे। सो वो बंदा क्या करता है, उसकी क्या पोजीशन है, प्लस उसकी डिजायर क्या है, वो क्या चाहता है लाइफ से, ये समझने के बाद अगर हम उसको घड़ी सजेस्ट करें तो डेफिनेटली इट विल वर्क 100%। तो मुझे एक बात बताइए डॉक्टर लखानी, अगर जैसे आजकल की भाग दौड़ में हर कोई चाहता है कि वो जिंदगी में कामयाब बने, कम से कम मेहनत राइट। करे और ज्यादा तरक्की पाए, ज्यादा तो सही, यस ऐसे यस। ऐसे लोगों के लिए, ऐसी प्रवृत्ति के लिए भी क्या कुछ खास उपाय हैं कि जब आप घड़ी खरीदने जाएं तो आप इन चीजों को यस देखिए ताकि आपको कामयाबी मिल सके? क्या इसका न्यूमरोलॉजी से कोई ताल्लुक है? यस, डेफिनेटली डेफिनेटली वी कैन से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट, ये तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो घड़ी आप पहनोगे उसका आपको इल इफेक्ट या नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। और हम्म। आप जो काम करने जा रहे हो उसके लिए आप मोटिवेट होते जाओगे। तो गोल्डन कलर जैसे मैंने कहा, सो अगर घड़ी का जो डायल है उसका कलर भी गोल्डन हो जाए तो वो डेफिनेटली लग्जरी का सिंबल है। ये आपको मेहनत जितना करोगे उसके हिसाब से पैसे तो देगा ही, उसके हिसाब से रिजल्ट भी देगा डेफिनेटली। फिर दूसरा आता है ग्रीन कलर। तो अगर डायल का कलर हम ग्रीन ले लेते हैं तो इट विल ओपन अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। आपने सोचा भी नहीं होगा वैसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएगी। अभी उसको ग्रैब कैसे करते हो और उसका यूज कैसे करते हो अपने फायदे के लिए, ये आपके ऊपर है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके घर में मर्सिडीज कार आ गई, दैट डजंट मीन कि आप कहाँ जाना चाहते हैं वहां पहुंच गए। बैठना तो आपको है, चलाना आपको है, वो भी सेफली, कहीं एक्सीडेंट ना करते हुए आराम से उस जगह पहुंचना आपको है। ड्राइवर तो आप ही हो। हाँ, मर्सिडीज कार आपको उस जगह पहुंचने में डेफिनेटली, आई थिंक माइक इज म्यूटेड। माइक चालू है सर? या एब्सोल्युटली। हाँ। ओके, सॉरी सॉरी। हाँ, तो मर्सिडीज कार आपको वहां जाने को हेल्प डेफिनेटली करेगी, लेकिन कार घर में आ गई मतलब आप वहां पहुंच गए ऐसा नहीं है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप ग्रीन कलर का घड़ी ले लो, अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी, आ डेफिनेटली जाएगी, क्योंकि संयोग ऐसे बन रहे हैं, आप सबकॉन्शियस को इस तरह ट्रेन करके यूनिवर्स को ऐसा मैसेज दे रहे हो, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज विल कम। अभी उसको ग्रैब करना है और रिजल्ट देना, ये आपके ऊपर है। व्हाइट कलर जो है, जो ओवरऑल ग्रोथ के लिए होता है, तो अगर घड़ी का डायल जो है उसका कलर व्हाइट हो तो वो सबके लिए अच्छा होता है। हार्डली कोई ऐसा बंदा होगा कि जो बोलेगा कि ये व्हाइट कलर का घड़ी लेने के बाद मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ गए या मेरी लाइफ नेगेटिव में चली गई। सो ये एब्सोल्यूट रिजल्ट्स है कि ये आप करोगे तो आपको अच्छा ही होगा। गोल्डन कलर ले लो या ग्रीन कलर ले लो या व्हाइट कलर ले लो, ऐसी डायल वाली अगर घड़ी आप लेते हो तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। प्लस और एक चीज कहना चाहूंगा कि घड़ी जो है वो आप सिलेक्ट करते हो, खरीदने जाते हो, तो ये एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना कि अपनी जो रिस्ट की साइज होती है उसको घड़ी 80% कवर कर ले। मतलब एकदम छोटी छोटी घड़ी नहीं लेना है या मीडियम साइज की नहीं लेना। आपके रिस्ट के हिसाब से आपके रिस्ट को मिनिमम 80% कवर करती हो ऐसी घड़ी लेना। दैट विल अलाउ यू टू थिंक बिग। आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए काम आएगा। अगर आप छोटी छोटी आप एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले के जमाने में फीमेल्स जो थी, लेडीज जो थी, वो छोटी छोटी डायल वाली घड़ी पहनती थी। जी। नाउ, हाँ, ये अभी एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक हो सकता है, कोई लोग इसके ऊपर आई डोंट नो क्या कमेंट करेंगे। बट आप देखो तो पहले के जमाने में लेडीज को ज्यादा घर से बाहर आने के लिए परमिशन नहीं दी जाती थी। हम्म। लोग ये चाहते थे, हाँ, वो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी या वट एवर जो भी आप समझना चाहो, वो चाहते थे कि घर की औरतें घर में ही रहे, वो घर को संभाले, उससे ज्यादा ना हो, उसकी ज्यादा एम्बिशंस ना हो, ज्यादा बड़े उसके ख्वाब ना हो। तो शायद हो सकता है कि इसी वजह से उनको छोटी छोटी घड़ियां दी जाती थी। प्लस एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, और उसके लिए काफी टेस्टिमोनियल्स भी आया है, कि अगर घड़ी का डायल साइज बहुत ही छोटा हो तो उनको जीआई ट्रैक, मतलब जो पेट होते हैं, पेट का अपना जो सिस्टम है,
तो उसके रिलेटेड काफी सारी बीमारियां होती है। और औरतों ने अगर छोटी घड़ियां पहननी पसंद करती है तो उसको हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेग्युलर हो सकता है, और उनको प्रेगनेंसी रिलेटेड भी इश्यू आ सकते हैं, गायनेक रिलेटेड भी इश्यू आ सकते हैं। आई एम नॉट क्लेमिंग 100% ऐसा होगा ही, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जितना स्टडी किया है और मुझे जितने टेस्टिमोनियल्स मिले हैं, मोर देन 70 और आई कैन से 75% केसेस में ऐसा हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस ऑन दिस चैनल लाइव। आप भी अपने सर्कल में ये स्टडी कर सकते हैं कि अगर किसी लड़की ने छोटे डायल वाली घड़ी काफी लंबे समय तक पहनी है तो क्या उसको पेट से रिलेटेड या गायनेक रिलेटेड कोई इश्यू आए हैं, और वो फीमेल क्या थोड़ी बहुत एम्बिशियस है, या वो ऐसा चाहती है कि बस हम घर में ही पड़े रहें। हम्म। प्लस एक टॉपिक जो आपने स्टार्टिंग में कहा था कि डिजिटल वॉचेस या स्मार्ट वॉचेस आ गए हैं, तो वो स्मार्ट वॉचेस या डिजिटल वॉचेस भी आपको ऐसा बनाते हैं कि आप चाहते हो कि आप अपने घर में ही रहे, आप बाहर जाना पसंद नहीं करते। धीरे धीरे आपका बाहर जाना बंद हो जाता है। आप अगर आज की जनरेशन को भी देखोगे तो वो अपने गैजेट्स में, अपने इंटरनेट के साथ एक वर्चुअल वर्ल्ड में ही रहना पसंद करते हैं। वो ज्यादा जल्दी से बाहर जाना या घुलना मिलना पसंद नहीं करते। आप वो भी एक देखोगे कि अगर किसी का डिजिटल वर्क ज्यादा है या ऑनलाइन वर्क ज्यादा है, अगर वो अपने घर में एक डिजिटल क्लॉक लगा दे, जो बड़े बड़े डिजिट्स उसमें दिखाते हैं, वो एनालॉग वॉच नहीं जिसमें आवर जी एंड मिनट हाँ। हैंड वो नहीं होते, एक डिजिटल वॉच होती है जो अपने आंकड़ों से टाइम दिखाती है, वो अगर लगा दे तो उसका जो ऑनलाइन बिजनेस है बहुत ही ग्रूम कर जाता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो ऐसा नहीं कि मैंने जैसे कहा कि कोई चीजें एकदम खराब है। अगर आपका बिजनेस वैसा है और आप वैसे रिजल्ट चाहते हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये सोच के चलते, समझ के चलते हैं कि हमको सोसाइटी में बाहर घूमना है, घुलना मिलना है, बाहर के लोगों से हमको बातचीत करनी है। सो दैट्स व्हाई इन दैट केस डिजिटल वॉच या स्मार्ट वॉच हमको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका कोई बिजनेस, कॉमर्स का बिजनेस है, या आप चाहे तो ऑनलाइन ही काम करते रहते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर स्मार्ट वॉच या डिजिटल वॉच एंड यू विल गेट द रिजल्ट व्हाट यू वांट। बट अदरवाइज डिजिटल वॉच या स्मार्ट वॉच अवॉइड कीजिए, और अपने जो ट्रेडिशनल एनालॉग वॉच है उसकी तरफ जाना ये ऑलवेज बेटर है। तो जैसे मैंने कहा कि घड़ी का साइज है वो मिनिमम 80% ऑफ योर रिस्ट साइज होना चाहिए। हो सके तो मेटल बैंड पहनिए या लेदर बेल्ट पहनिए, लेकिन नायलॉन, सिलिकॉन, रबर, ये सब बेल्ट्स को हो सके तो अवॉइड कीजिए। घड़ी के अंदर ब्लैक कलर लेना अवॉइड कीजिए। ब्लैक कलर कौन ले सकता है? जो किसी मकाम पे पहुंच गया है, जो किसी एक्सपर्टीज पे पहुंच गया है। ब्लैक कलर इज फॉर एक्सपर्ट्स। अगर आप कोई एक्सपर्ट हो, आपके फील्ड में आप टॉप पे हो, तो आप डेफिनेटली ब्लैक कलर के लिए जा सकते हैं। वो आपको और फेलिसिटेट करेगा और आपको अच्छे रिजल्ट देगा। प्लस दूसरा क्या चीज होती है ब्लैक कलर, वो आपको अलूफ कर देता है, आपको बाहर की जो भीड़ है, गर्दी है, उससे काट देता है। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो अपने वर्क पे फोकस करना चाहता है, अपने स्टडीज पे ही फोकस करना चाहता है, और उसका कहीं ध्यान न भटके ऐसा चाहता है, तो वो ब्लैक कलर की घड़ी ले सकता है, सो दैट ही और शी कैन फोकस ऑन स्टडीज, ऑन पर्पस, अपने विषय के ऊपर अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हैं। या फिर आप कोई एक्सपर्ट हो और आप चाहते हो कि कोई गर्दी आपके पास ना आए। आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आपने नोटिस किया होगा, आपने हिंदी फिल्मों में भी देखा होगा कि जो गुंडे होते हैं या जो डाकू रहते हैं, वो एक काला कलर का टीका लगाते थे। हाँ बिल्कुल। वो हाँ, वो क्या सिंबल करता है कि वो अपनी गर्दी से दूर रहना चाहते हैं, और अपनी जो अपना जो ओपिनियन है उस पर फर्म रहना चाहते हैं, और अपने मूल्यों पे चलना चाहते हैं। आप देखोगे तो और एक एग्जांपल है, कुछ टाइम पहले एक सीरियल आई थी, उसमें वो जो सास बहू वाली सीरियल में एक ऐसा काले नाग वाला टीका लगाया था। वो भी जी क्या जी। सिंबल करता है? वैम्प को। हाँ, वो वैम्प को वही सिंबल करता है कि वो अपने ओपिनियन पे चलने वाली है, वो चाहती है कि वर्ल्ड अपने हिसाब से चले, और इसके लिए अपना जो ओपिनियन है वो फर्म है, प्लस इमोशन से दूर हो जाते हैं ये लोग। इसके हम्म। लिए तो कभी कभी ऐसा, हाँ, आपने हिंदू माइथोलॉजी में सुना होगा कि भगवान शिव जो है वो पूरे शरीर पे भस्म लगाते हैं, राख लगाते हैं। वही ये सिंबल करता है कि वो इमोशन से दूर हो जाते हैं। इमोशन को दूर करके अपने ब्रेन से एक डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो उसमें आती है। तो इफ यू वांट टू टेक सम हार्श डिसीजन जिसमें कहीं पे इमोशंस ना आए, और आप कहीं मकान पे पहुंचना चाहते हैं, आप अगर एक्सपर्ट है, तो डेफिनेटली ब्लैक कलर का यूज कीजिए।
अदरवाइज ब्लैक कलर ये सिंबल करता है कि आपको वो काट देगा समाज से, आपको अकेला कर देगा, या आपकी लाइफ में जो गर्दी है, जो अलग अलग लोग आते हैं, उसको कट शॉर्ट करके एक सेट ऑफ पीपल ही आएंगे, जो शायद क्रीम हो सकता है, या जो आप जिसको चूज करो वही हो सकता है। सो इफ यू वांट टू अवॉइड ब्लैक कलर, आपको अगर बिजनेस करना है और आप चाहते हो कि सब लोग आपके साथ जुड़ जाए, या जो अनजान लोग हैं वो भी आपके साथ जुड़ जाए, तो डेफिनेटली आपने ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए, और आपने जाना चाहिए व्हाइट कलर के लिए, गोल्ड के लिए, या सिल्वर के लिए, या ग्रीन कलर के लिए आप जा सकते हो। जैसे मैंने कहा ग्रीन से अपॉर्चुनिटीज आती है, वैसे ग्रीन से रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी बनती है। जैसे लेदर बेल्ट से आपकी रिलेशनशिप कॉजी हो जाती है, वैसे ग्रीन कलर का डायल अगर पहनते हो तो आपके रिलेशनशिप सेक्टर डेफिनेटली सुधर जाएंगे। आप अपने घर में भी नोटिस करेंगे, हस्बैंड वाइफ की अगर रिलेशन है जिसमें खटास आ गई है, और आप ग्रीन कलर का डायल वाली घड़ी पहनना चालू करोगे, तो आप नोटिस करोगे कि थोड़े टाइम में वो रिलेशन जिसके अंदर थोड़ी दूरी आ गई थी या थोड़ी कमी थी, वो भी अच्छा होना चालू हो जाता है, रिलेशनशिप सुधरना चालू हो जाता है। सो जैसे मैंने कहा कि ब्लैक कलर किसके लिए है, तो आप अगर चाहते हो कि इन जनरल ब्लैक कलर है तो नहीं, इन जनरल सभी ने ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कौन पहन सकता है कि जो किसी पोजीशन पे है, जिसको अथॉरिटी दिखानी है, जो चाहता है कि मैं कमांडिंग करूं, लोग मेरा कमांड सुने, तो उसने ब्लैक कलर की रेक्टेंगल शेप की ऐसी घड़ी पहननी चाहिए जो मेटल का स्ट्रैप हो। ब्लैक और गोल्ड रहेगा तो और ज्यादा कमांड और ज्यादा अथॉरिटी वो स्टैम्प कर सकते हैं उसके ऊपर। सो दूसरा एक है कि ये तो हो गई बात रिस्ट वॉच की, लेकिन कुछ होते हैं अपने घर में वॉल क्लॉक्स भी। तो वॉल क्लॉक्स भी कुछ ऐसी होती है जिसको आपने एब्सोल्युटली अवॉइड करना चाहिए। उसमें से एक है वो पेंडुलम वाली वॉच। आपने देखा होगा पहले के जमाने में पेंडुलम वाली वॉच थी, वो आपने बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए अपने घर में। वो जी। आपको डेफिनेटली डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो किसी भी घर में पेंडुलम वाली वॉच नहीं होनी चाहिए। आपने ज्यादातर पेंडुलम वाली वॉच कहाँ पे देखी है, वो जो क्लॉक रहती है वो कहाँ पे देखी है? कैन यू टेल मी डॉक्टर दीक्षित, वो आपने अब तक नहीं, कहाँ देखी है? एक तो मुझे याद है कि पुराने रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में दिखाई देते थे। फाइन, राइट, और यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक सर। हाँ, म्यूजियम में दिखाई मूवीज देते में, हैं। मूवीज में, मूवीज में हॉरर दिखाई मूवीज देते हैं में कई देखा बार। होगा, हॉरर मूवीज में, या हाँ, बिल्कुल कार्टून बिल्कुल। के जो सीरीज में रहते हैं, है ना? सो आप देखो ना, इट कीप्स यू ऑन द टोज, बिल्कुल हम्म। शांति नहीं रहती है। हॉरर करेक्ट मूवीज में करेक्ट। भी आप देखो, हर बार आपको थ्रिल देती है। आप रेलवे का आपने बराबर एग्जांपल दिया, तो वहां पे भी आप देखो, आप बैठोगे तो आपको शांति नहीं है। थोड़ा टाइम उधर ध्यान जाता है कि अरे ट्रेन आई कि नहीं, मैं यहाँ पे हूँ कि नहीं। आप कभी भी रेलवे स्टेशन पे आराम से या शांति से नहीं बैठ सकते, राइट? आपने जैसे कहा मूवीज में, हॉरर मूवीज में अगर हम देखेंगे तो आपको हमेशा डराती है, या फिर कार्टून में भी देखो, भले आपको हंसाती है, मन प्रफुल्लित होता है, लेकिन एक टाइप का इमोशन नहीं रहता। इट गिव्स यू टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां जाने का हमेशा आपको वो जरूरत महसूस करती है। तो पेंडुलम वाले क्लॉक्स अपने घर में बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। दूसरा, घड़ी के अंदर अगर डिजिट्स है तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं है तो क्या फर्क। आपने नोटिस किया होगा कि कोई घड़ी होती है उसमें जस्ट डैश 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 होते हैं, किसी में छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए रहते हैं, किसी में नंबर्स लिखे हैं। नंबर्स भी कभी कभी 1 से लेके 12 तक सारे नंबर्स लिखे होते हैं, कभी वो नंबर्स इंग्लिश में लिखे, कभी रोमन में लिखे। इन सभी चीजों का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। डॉक्टर लखानी, आप ये डायल्स की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में जरा बताइए कि किस तरह के डायल होने चाहिए, किस तरह के डायल नहीं होने चाहिए वगैरह। एग्जैक्टली जैसे हमने ये सेशन में पहले थोड़ी बात कर ली थी, डायल का शेप कैसा होना चाहिए, जी। उसके बारे में तो हमने थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर लिया कि सर्कल सबसे बेस्ट, स्क्वायर या रेक्टेंगल बहुत ही अच्छा है, या फिर थोड़ा स्टाइलिश अगर आप चाहो तो जा सकते हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा इर्से तिरछे या बहुत ही ज्यादा एंगल वाले कोने कोने वाले डायल है तो अवॉइड करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? ताकि आपकी लाइफ का ग्रोथ है वो रुक ना जाए, या उसमें हर्डल्स ना आए, आपको उसमें स्टेगनेंसी ना आ जाए, या ज्यादा एफर्ट्स करके कम रिजल्ट ना आए। इसके लिए डायल का शेप ऐसा होना चाहिए। प्लस डायल का कलर भी हमने बात कर लिया कि अगर ग्रीन है तो वो आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, थोड़े से रिलेशनशिप में कॉजीनेस देता है। ग्रीन इज वेरी ऑस्पिशियस एंड इट इज नॉट एट ऑल एंटी फॉर एनीबडी। ग्रीन हम्म। आंख बंद करके कोई भी ले सकता है, उसके लिए वो एंटी नहीं हो सकता। आप व्हाइट कलर भी ले सकते हो, गोल्डन कलर डेफिनेटली आपको लग्जरी पैसा देगा ही देगा। सो आप व्हाइट, गोल्डन या ग्रीन कलर डेफिनेटली ले सकते हो, कोई भी ले सकता है। ऐसा नहीं कि ये बंदे ने लिया उसने नहीं लिया। सिल्वर कलर भी आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा कलर है।
उसके अलावा अगर रेड कलर पसंद करते हो तो रेड कलर जो है वो सिग्निफाई करता है कि आप ज्यादा मेहनत करना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स डालना चाहते हो, एग्रेशन उसमें आ जाता है। सो अगर आप रेड कलर चाहते हो तो वो ले सकते हो, अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो। उसके अलावा ब्लू कलर भी एक आता है, तो अगर किसी का टेक्निकल फील्ड है, अगर कोई इंजीनियरिंग फील्ड से है या कंप्यूटर रिलेटेड है या कोई भी मशीनरी रिलेटेड उसका काम है, तो वो बंदा या बंदी ब्लू कलर के डायल के लिए भी जा सकते हैं, उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज ब्लैक कलर की हमने काफी सारे बात की कि वो क्यों करना चाहिए, उसका दूसरा भी एक साइंटिफिक रीजन है कि ब्लैक कलर जो है वो हर चीज को एब्जॉर्ब करता है। हमने हम्म। साइंस में बचपन में भी पढ़ा था। तो आप यूं ही मान के चलो कि वो नेगेटिव भी एनर्जी है उसको भी एब्जॉर्ब करता है और पॉजिटिव है उसको भी एब्जॉर्ब करता है। तो पॉजिटिव एनर्जी जो वो एब्जॉर्ब करता है और आपको रिजल्ट देता है, वो अगर आपको चाहिए तो आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो, टॉप पे हो, तो आप उसको ले सकते हो। लेकिन साथ ही साथ वो नेगेटिव भी देता है तो उससे थकान महसूस होती है। और अगर आप नेगेटिव को अच्छे से हैंडल करना जानते हो, एक्सपर्ट हो, तो ही वो लीजिए। अदरवाइज ब्लैक कलर सब लोग ने नहीं लेना चाहिए, वो आपको शायद सूट ना भी करे। ये हो गई कलर की बात है। सेम बात होती है कलर की स्ट्रैप्स के बारे में। डायल के बारे में तो है ही, लेकिन स्ट्रैप्स भी वैसे ही होने चाहिए। स्ट्रैप का कलर कौन सा लेना चाहिए, उसके लिए न्यूमरोलॉजी में एक बहुत ही अच्छा गाइडलाइन दिया गया है कि आपका मूलांक यानी आपके बर्थ डेट जो है उसका नंबर क्या है, और आपका भाग्यांक यानी पूरी बर्थ डेट का टोटल करने के बाद जो एक नंबर आता है वो होता है भाग्यांक। तो मूलांक और भाग्यांक को जो फेवर करता है, सुटेबल है, वो कलर ले लीजिए। अगर वो आपके मूलांक और भाग्यांक को एंटी होता है या फेवर नहीं करता है या यूं कहे कि अपोजिट हो जाता है, आई एम सॉरी, तो वो कलर आपने बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। दूसरा हमने एक टॉपिक अभी अभी बात किया कि डायल के अंदर क्या होता है। आपने देखा होगा कभी कभी डायल के अंदर डैशेस होते हैं, कभी हम्म। कभी डायमंड्स होते हैं, कभी कभी नंबर लिखे होते हैं, नंबर भी अलग अलग लैंग्वेज में है। कभी सारे नंबर प्रेजेंट है तो कभी कुछ नंबर प्रेजेंट है। तो करेक्ट उसके बारे में करेक्ट। हम थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे ताकि एक जनरल गाइडलाइन मिले। बाकी तो जैसा मैंने कहा कि घड़ी ये एक ऐसा टॉपिक है कि इट शुड बी डिस्कस्ड इंडिविजुअली, क्योंकि हम्म। जो घड़ी मुझे रिजल्ट दे सकती है वो शायद आपको ना दे सके। तो जो जनरल गाइडलाइन है वो यहाँ पे हम आज इस टॉपिक में बात करेंगे कि जो सबके लिए चल ही जाता है। अगर उसके बाद में आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए तो आप डेफिनेटली कोई अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे कहीं तो भी हम लोग कांटेक्ट डिटेल्स भी डेफिनेटली देने की कोशिश जी करेंगे। जी। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि घड़ी के अंदर अगर डैश 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 है और कोई भी नंबर नहीं है, तो वो हो सकता है कि आपको थोड़े से हर्डल्स दे दे या हम्म। आपकी लाइफ में थोड़े से मुश्किलें पैदा कर दे। हो सके अच्छा। तो घड़ी के अंदर नंबर्स होने चाहिए। हम्म। अभी हर एक नंबर का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैं आपको कहना चाहूंगा कि नंबर एक जो होता है वो सूर्य का होता है, नंबर दो जो होता है वो चंद्र का होता है, नंबर तीन जो होता है वो जुपिटर का होता है, नंबर चार राहु का, पांच जो होता है वो मर्क्यूरी का, छह नंबर विनस का, सात नंबर होता है केतु का, आठ नंबर होता है शनि का, और नौ नंबर होता है मंगल का। ये सारे जो नंबर्स होते हैं यानी एक से लेके नौ ही नंबर आते हैं, उसके बाद तो नंबर रिपीट हो जाते हैं। मतलब अगर अगर 10 की बात करेंगे तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1। अगर या 11 की बात करेंगे तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, सो ऑन एंड सो फॉर। या। तो एक से लेके नौ नंबर है, ये सब मैंने आपको बता दिया कि कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक ग्रह का अपना एक सिग्निफिकेंस है, अपना एक इम्पोर्टेंस है। ये नौ के नौ नंबर जो है उसमें से कोई नंबर अच्छा नहीं है, कोई नंबर बुरा नहीं है। हर नंबर का अपना अपना एक अस्तित्व है, अपना एक व्यक्तित्व है। तो अगर घड़ी के अंदर हम एक से लेके 12 नंबर की बात करेंगे तो उसके अंदर 12 नंबर जो आता है उसमें एक और दो ऐसा कॉम्बिनेशन है। एक यानी सूर्य, दो यानी चंद्र, +1 + 2 यानी थ्री यानी करेक्ट। जुपिटर। तो 12 नंबर जो है वो अपने आप को तीन ग्रहों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेफिनेटली घड़ी के अंदर 12 नंबर जो लिखा हुआ होता है वो प्रेजेंट होना ही चाहिए। कोई कोई घड़ी में वहां पे अपनी कंपनी मेकर्स अपना नाम कर देते तो वो नंबर मिटा देती है, हम्म। आपने देखा होगा। या फिर कहीं कहीं कोई घड़ी में वो नंबर होता ही नहीं है, वो नंबर कटा हुआ होता है, वो नंबर ठीक से नहीं होता, या ज्यादा टाइम पहनने के बाद वो नंबर खराब हो गया रहता है। तो ऐसी घड़ी डेफिनेटली अवॉइड कर दीजिए। इट इज वेरी बेसिक कि कोई भी घड़ी है, कोई भी वॉच है, आप रिस्ट वॉच ले लो, आप वॉल क्लॉक ले लो, कोई भी ले लो, उसके अंदर 12 नंबर डेफिनेटली होना ही चाहिए। ये अपने आप यूं समझ लीजिए कि ये एक मिरर है।
अगर 12 नंबर कटा है तो आपकी पर्सनालिटी भी कटी हुई, मतलब जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जस्ट एनालॉजी है, इतनी ठीक नहीं है, लेकिन ये समझ लो कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही घड़ी के अंदर 12 नंबर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो 12 नंबर मिसिंग बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो घड़ी में प्रेजेंट होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट इज नंबर 6, 6 नंबर। वो भी आप देखोगे तो कभी कभी रोमन में लिखा होता है, तो रोमन में उल्टा लिखा होता है, VI यानी 6 नंबर डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन वो उल्टा हो जाता है। कोई कोई कंपनी अगर घड़ी बनाती है तो उसमें रोमन नंबर में जो 6 नंबर है उल्टा लिखती है, यानी आप अगर उसको रिस्ट को ऐसा उल्टा करके देखोगे तो वो सीधा दिखेगा। ऐसा करके जब मैं देख रहा हूं तो मुझे वो VI उल्टा दिखता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 6 नंबर प्रेजेंट होना तो बहुत ही जरूरी है, प्लस वो सीधा भी होना चाहिए। 6 नंबर न्यूमरोलॉजी में बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो लेके चल रहा है। नेम, फेम, रिलेशनशिप और पैसा, ये सब चीजों को 6 नंबर लेके चलता है न्यूमरोलॉजी में। वो वीनस का नंबर माना जाता है। और आज के जमाने में, जैसे आपने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, कि किसको नेम फेम नहीं चाहिए, किसको पैसा नहीं चाहिए, या कम मेहनत में किसको ज्यादा रिजल्ट नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। तो सभी को 6 नंबर तो घड़ी में होना है, जरूरी ही है। तो ऐसी घड़ी चूज कीजिए जिसमें 12 नंबर और 6 नंबर, 2 नंबर डेफिनेटली है। तीसरा इंपॉर्टेंट नंबर इस 3 नंबर। 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, वो ज्ञान का नंबर है, नॉलेज का नंबर है। नॉलेज के बिना ना आपको नेम फेम मिलेगा, ना आपको पैसा मिलेगा, ना आपके रिलेशनशिप ठीक रहेंगे, ना आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। और चौथा नंबर जो वेरी इंपॉर्टेंट इन फुल रिस्ट वॉच या वॉल क्लॉक जो भी कहो, वो 9 नंबर होता है। आप समाज में कैसे खड़े, 9 नंबर मंगल का नंबर होता है। एग्रेशन का नंबर भी डेफिनेटली है, लेकिन वो ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। प्लस आप जो एफर्ट देते हो उसका रिजल्ट आपको देने वाला नंबर है, वो 9 नंबर है। तो अगर पूरी घड़ी में सारे नंबर मिसिंग है, लेकिन ये 4 नंबर जो प्रेजेंट है, यानी कौन से 12 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर, तो भी वो चल जाएगा। वो रिस्ट वॉच या वॉल क्लॉक आप ले सकते हैं, आपको वो अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर सारे नंबर प्रेजेंट है तो सबसे बेस्ट, लेकिन अगर नहीं है तो एटलीस्ट ये 4 नंबर तो आपके रिस्ट वॉच में होने चाहिए। 12 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर एंड 9 नंबर, ये आपके रिस्ट वॉच में है तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। बाकी हर एक नंबर का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जाम्पल 4 नंबर यानी 4 नंबर जो है वो राहु का नंबर है, वो आपको डिसिप्लिन देता है, वो आपको पंक्चुअलिटी पंक्चुअलिटी देता है। 7 नंबर केतु का नंबर है, वो आपको स्पिरिचुअल बनाता है, आपको धार्मिक बनाता है, आपको रिलीजियस बनाता है, आपको लाइफ में एक अलग चौथा एंगल देता है। क्योंकि हर जो कोई है मेरे पास, जो भी कंसल्टेशन के लिए आते हैं, उनके पास 3 ही क्वेश्चन होते हैं, या तो उनकी हेल्थ, या तो उनका रिलेशनशिप, या तो उनका पैसा एंड करियर। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन उनके पास होता ही नहीं है। आप भी देखोगे तो आपसे भी कोई मिलेगा तो इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही 3 सेक्टर में आते हैं। या तो उनका हेल्थ इश्यू होते हैं, या तो उनके रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं, फिर चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो, चाहे माँ बाप के रिलेशन हो, या बॉस एंड कलीग का रिलेशन हो, या समाज में और भी कोई रिलेशन हो, वो सभी एक ही सेक्टर में हम लोग रखेंगे। तो हेल्थ इश्यू, रिलेशनशिप इश्यू एंड मनी। मनी में सब आ जाता है, करियर आ जाता है, नेम फेम आ जाता है। जितना पैसा चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो उतना अपने पास रहता नहीं है, वापस खर्च हो जाता है। ये सबका कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन अगर चौथा सेक्टर, चौथी बात, चौथा एंगल हम बात करेंगे तो वो स्पिरिचुअल होता है, रिलीजियस होता है, धार्मिक होता है। और वो अगर आपको लाइफ में चाहिए तो वो 7 नंबर देता है। सो इफ यू आर फीलिंग सच कि आपको वो एंगल आपकी लाइफ में चाहिए, तो डेफिनेटली आपकी घड़ी में 7 नंबर प्रेजेंट होना चाहिए, 7 नंबर चाहिए। सो मैंने जैसे कहा कि हर एक इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम लोग उसको वॉच या वॉल क्लॉक सजेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप में इश्यू है, या उनको किड्स नहीं हो रहे हैं, प्रेगनेंसी में इश्यू आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके घर के जो बेडरूम में वॉल क्लॉक है, उसको हमको लाल कलर का बना देना है। दैट विल गिव यू सम एग्रेशन, सम स्पार्क इन द लाइफ, सम स्पार्क इन द रिलेशनशिप। प्लस उसके अंदर 6 नंबर, जैसे मैंने कहा, वो प्रेजेंट होना चाहिए, और वो सीधा होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। एंड देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आज आपने घड़ी लगा दी ऐसी वाली आपके बेडरूम में तो कल आपको बच्चे हो जाएंगे। बट डेफिनेटली ऐसे संजोग हो सकते हैं जिसके आपको हेल्प हो सकती है आपकी लाइफ में आगे ऊपर, ये जो आपके प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग
सक्सेस मिलता है तो कहते हैं कि हमारी मेहनत की वजह से मिला, और नहीं मिलता है तो कहते हैं कि ज्योतिष ने बराबर से ठीक से गाइड नहीं किया, या न्यूमरोलॉजिस्ट ने हमारा चार्ट ठीक से नहीं देखा। दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बट जोक्स अपार्ट, व्हाट आई वांटेड टू से इज कि ये जो नंबर्स है ये घड़ी में होने चाहिए। प्लस कोई कोई नंबर, जो कोई कोई वॉचेस आप देखेंगे तो वो रोमन नंबर की होती है। हम्म। सो वो कब और क्यों, तो वो डेफिनेटली अच्छा है अगर आप चाहते हो कि आपका कांटेक्ट अननोन लोगों से हो। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल, मैं एक डेंटिस्ट हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लिनिक में सब लोग आए। जरूरी नहीं कि वो खाली गुजराती आए या खाली मराठी आए या पंजाबी आए या कोई, मैं चाहता हूँ सब लोग आए, जो भी कोई आए मेरे पास आए, उसका फुटफॉल मेरे क्लिनिक में होना चाहिए। प्लस मैं उनके साथ इंटरेक्ट करूं, मैं उनके साथ बिजनेस करूं, मैं उनको ट्रीट करूं, मैं उनको सेवा दूं, मैं सर्विस दूं, सामने वो मुझे फाइनेंशियली हेल्प करे या किसी भी वजह से मुझे हेल्प करे। या कोई बिजनेसमैन है, वो भी यही चाहेगा कि मैं किसी अननोन फुटफॉल के वजह से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाऊं। जरूरी नहीं कि अपने ही कम्युनिटी के लिए या अपने ही लोगों के बीच में काम करूं। तो उसने रोमन नंबर वाली वॉच पहनना स्टार्ट करना चाहिए। उसने अपने जो बिजनेस सेटअप है या अपना जो कहते हैं क्लिनिक है या जो भी दुकान है, उसके अंदर ऐसी वॉच लगानी चाहिए, ऐसी क्लॉक लगानी चाहिए जिसके अंदर सारे रोमन नंबर्स होते हैं। आप अगर देखोगे ना, तो रेलवे स्टेशन पे पूरा एक बहुत बड़ा सर्कल वाला व्हाइट बैकग्राउंड वाला वॉच रहता है, जी। और उस क्लॉक के अंदर सब रोमन नंबर्स होते हैं। क्यों? हम्म। क्योंकि वहां पे एक टाइप के लोग नहीं होते, वहां पे सभी लोगों का फुटफॉल होता है। आपने ये नोट किया बिल्कुल रहेगा कि बिल्कुल। ये दुनिया जमाने, हाँ। और अभी जब आप जाते हो, लेटेस्ट अगर किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हो ना, तो आप देखोगे कि वहां पे डिजिटल वॉचेस आ गए हैं। क्योंकि अभी सही बात आपको है। ना, हाँ, हाँ, क्योंकि अभी किसी को इतना लॉन्ग टर्म या थिंक करने का या ये टाइम नहीं रह गया। डिजिटल वॉचेस ये दर्शाते हैं कि मुझे मेरी जब तक जरूरत है मैं मेरा काम करता हूँ, वरना तू कौन मैं कौन, आई डोंट हम्म। माइंड। जब तक मेरी जरूरत है मैं तुझसे जुड़ा हूँ, नहीं तो नहीं। तो आज पहले देखो, आप रेलवे स्टेशन पे पूरा का पूरा परिवार एक दूसरे को ऐसा छोड़ने के लिए जाते थे, सी ऑफ करने के लिए जाते थे या रिसीव करने के लिए जाते थे। अभी ये चीज नहीं रह गई है। अभी वो सब जगह डिजिटल वॉचेस ने ले ली है कि भाई आया, वेरी गुड, जा रहा है, ओके, बाय बाय। या। मतलब इसको इन शॉर्ट कह सकते, हाँ, इन शॉर्ट कह सकते हैं कि आने वाले को दिल का रास्ता भी दिया और जाने वाले को रब का वास्ता भी दिया। बाकी इससे ज्यादा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। ये चीज हो गई है अभी डिजिटल वॉचेस के अंदर। तो आप धीरे धीरे ट्रेंड सेट होते, ट्रेंड चेंज होते हुए देख रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि इंग्लैंड का एक सिटी था, जिसका जो वॉच टावर था उसके ऊपर जो घड़ी लगी हुई थी, जो क्लॉक थी, उसके अंदर रोमन डिजिट्स थे। और उस सिटी का एक रिकॉर्ड था कि उसके अंदर जो उनके नेटिव लोग थे वो तो ओनली 20% थे। 80% जो थे वो सब बाहर से आते थे और जाते थे, आते थे जाते थे। तो इफ यू वांट कि आपके बिजनेस को ग्रो करना है, कोई अननोन फुटफॉल चाहिए, या कोई ऐसी एंटिटी की जिसको आप जानते नहीं हो वो भी आपके टच में आए, या ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो आपने सोची भी नहीं है, मे बी अब्रॉड से, फॉरेन से, या आपके सिटी के बाहर के सिटी से कोई आपके पास आए, तो आपको रोमन नंबर वाले डिजिट रोमन डिजिट वाले जो वॉचेस है वो पहनने चाहिए। अपने वॉल्स के ऊपर वॉल क्लॉक भी ऐसे लगाओ जिसके अंदर रोमन डिजिट्स है। तो जी आप जी। ये डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन फिर ये क्या दर्शाता है कि इसके अंदर अननोन लोग आपके इधर ज्यादा आना चालू होते हैं। तो इसके लिए आपके बेडरूम में कभी ये वॉच मत लगाना। आपके बिल्कुल बेडरूम सही। में अगर आप रोमन नंबर वाले क्लॉक लगा देते हो तो अननोन लोगों का उधर फुटफॉल बढ़ जाएगा। सो वी डोंट वांट दैट। आर यू गेटिंग मी? यस सिंपल यस चीज है। अगर एब्सोल्युटली। आप आपके किचन के अंदर रोमन डिजिट वाले क्लॉक्स लगाते हो, तो आप नोटिस करोगे कि आप इंटरनेशनल क्यूजिन या जो भी क्यूजिन आपका नहीं है उसको छोड़ के ज्यादा क्यूजिन बनाना स्टार्ट हो जाता है। मतलब पंजाबी जो होता है वो भी अपने घर में साउथ इंडियन डिशेस बनाना स्टार्ट कर देता है अगर उसकी किचन में ये हो जाता है तो। और अगर उसने अपने किचन में ब्लैक कलर का कोई वॉल क्लॉक लगा दिया और जिसके अंदर डिजिट्स रोमन नहीं है, सादे डिजिट्स है, या फिर सिर्फ डैश 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 है, तो आप देखोगे कि उसका जो कुकिंग रेंज है वो डेफिनेटली बहुत कम होते जाएगा। तो अगर आपको पतला होना है, वेट लॉस करना है, तो आप ऐसे ब्लैक कलर का क्लॉक आपके किचन में लगा दीजिए। देखो आपका ऑटोमेटिक रिजल्ट दिखने मिलता है कि नहीं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। खैर, जोक्स नहीं, हाँ, डॉक्टर लेकिन लखानी, ये सब एक चीजें, हाँ। एक सवाल मेरे मन में उभर रहा है। और वो सवाल ये है, हम्म। क्योंकि मैं काफी देर से आपको जब सुन रहा था, आपने जी कहा जी। बहुत सारी चीजें जैसे स्ट्रैप्स है, डायल है, कलर हम्म। है। इनमें से हम्म। कुछ चीजें करनी चाहिए ताकि उससे अच्छा हो, और कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए ताकि बुरा ना हो। यस। अब करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मेरे ख्याल से सुनने वालों के दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि भाई ये तो आप कह रहे हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम हम्म। शायद
आंखों देखी पर ज्यादा यकीन करते हैं, है ना? तो करेक्ट। ये जरूरी यस। है जानना लोगों के लिए कि इसके पीछे क्या कोई शास्त्र है, कोई विज्ञान है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इस रंग को चुनिए, इस तरह के आकार को चुनिए, इस तरह के स्ट्रैप को चुनिए। अगर आप थोड़ी सी जानकारी वहां दे पाए तो। यस यस, सी ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर अकल्ट साइंस। हम्म। अकल्ट साइंस यानी एक ऐसा साइंस जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके रिजल्ट फैंटास्टिक्स आते हैं। हम्म। अकल्ट साइंस के अंदर अलग अलग ब्रांचेस है, जिसकी मेन ब्रांच अगर हम बात करेंगे तो वो है एस्ट्रोलॉजी। हम्म। जैसे अगर म्यूजिक की लैंग्वेज में अगर बात में कहूँ तो उसका मेन ब्रांच जो होता है वो शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकल म्यूजिक। फिर जी। उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, जैसे हो गया हम लोग अगर बात करेंगे तो क्लासिकल की छोटी अगर ब्रांच है सुगम संगीत तो है। वो हो गया भावगीत, हो गया सुगम संगीत, हो गया जी। या जाज रॉक वॉटेवर जो भी है, वो सब उसके ब्रांचेस है। तो सेम वे अकल्ट साइंस का मेन जो है वो होता है एस्ट्रोलॉजी, और उसकी छोटे छोटे ब्रांचेस है। उसमें से एक ब्रांच है न्यूमरोलॉजी, एक है ग्राफोलॉजी, उसी में एक आता है ये रिस्ट वॉच एनालिसिस। सो जैसे मैंने कहा, एस्ट्रोलॉजी में अपनी जो कुंडली है उसमें तीसरा ग्रह जो होता है वो हाथों को दर्शाता है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाता है। तो ये टू वे ट्रैफिक होता है। आप कोई चीज पसंद करते हो तो यूं ही नहीं पसंद करते, पूरा यूनिवर्स उसके पीछे लगा होता है, वो एनर्जी उसको ड्राइव करती है, वो फोर्स वहां पे आता है कि आप वो चीज पसंद करो। जैसे कोई अच्छा। होता है जिसको, फॉर एग्जाम्पल आपको, आपने कहा कि आपको एकदम क्लीन वॉश पसंद है, जिसमें बहुत सारा डिस्टरबेंस ना हो या कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीजें ना हो, लेकिन ये आपका नेचर है, तो नेचर ने आपको गाइड किया और आपने वो चीज पसंद की। सेम वे बहुत सारे जन होते हैं जिसको डिजिटल पसंद आ जाता है, किसी को ये कलर पसंद आता है, वो यूं ही नहीं होता। किसी को ये चीज, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा डॉक्टर दीक्षित, कि पावलो नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने हम्म। ये एक्सपेरिमेंट किया था। उसने 0 से लेके 5 इयर्स, मतलब न्यू बॉर्न से लेके 5 साल के बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था। 2500 ऐसे सैंपल्स, मतलब 2500 ऐसे बच्चे उन्होंने एक रूम में जमा किए थे। और पावलो ने वो जो रूम था उसके अंदर बड़ा सा एक डाइनिंग टेबल स्प्रेड किया हुआ था, उसमें सारी खाने पीने की चीजें रखी थी, ऐसे ही रख दी थी। इट वॉज लेड ऑन दैट डाइनिंग टेबल, और उन बच्चों को छोड़ दिया था उस रूम के हम्म। अंदर 2 घंटे हम्म। के लिए, कि आपको जो करना है करो, खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, उठा के फेंकना है फेंक दो, कूदना है कूदो, नाचना है नाचो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। और वो बहुत ही हैरान करने वाले शॉकिंग रिजल्ट्स उनको मिले थे कि जिस बच्चे को अगर किसी स्पेसिफिक टाइप की बीमारी है या हेल्थ इश्यू है जिसमें वो खाना उसने नहीं खाना चाहिए, तो उसने वो उठाया ही नहीं था। ना उधर उसके पेरेंट्स थे ना डॉक्टर्स थे, उसने अपने आप से वो नहीं लिया था। फॉर हम्म। एग्जाम्पल जुवेनाइल डायबिटीज का आपने सुना होगा कि किसी जी। बच्चे को बाय बॉर्न डायबिटीज होता है, यानी उसके जो पैनक्रियाज होते हैं, इसके अंदर जो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस नाम के सेल्स होते हैं वो जनरेट नहीं करते इंसुलिन नाम का जो अपना हार्मोन है वो। तो हाँ। उसकी वजह से, इंसुलिन की कमी होने की वजह से अपने को बॉडी में शुगर जो होती है वो डाइजेस्ट नहीं होती है। ओके। तो उसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। तो वो हो गया टाइप 2 डायबिटीज। अगर हम लोग आफ्टर 35 ईयर्स या कुछ साल के बाद अगर वो डायबिटीज एक्वायर करते हैं तो, लेकिन अगर बाय बर्थ ही वो नहीं है तो वो जुवेनाइल डायबिटीज हो गया, वो टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को बचपन से ही, मतलब बाय बॉर्न इंसुलिन का प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज की तकलीफ होती है, तो उन्होंने उसमें मीठा नहीं खाना चाहिए। अभी बच्चे, उनको क्या समझता है, चॉकलेट नहीं खाएंगे, आइसक्रीम नहीं खाएंगे, उसको बोलेंगे तो नहीं समझता है। लेकिन उस बच्चों के ऊपर जब वो पावलो ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसे समझ में आया कि अगर कोई जुवेनाइल डायबिटिक है तो उसने वहां पे पड़े चॉकलेट्स, केक, आइसक्रीम कुछ उठाया ही नहीं, क्योंकि ये नेचर का एक मैकेनिज्म है अपने अंदर, वो अपने आप को गाइड करते रहता है। हम लोग उसी चीज की तरफ आकर्षित होते हैं जो हमें चाहिए होती है, और उसी चीज को हम छोड़ देते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हमारी बुद्धि का विकास होता है, हम अपनी नेचुरल जो इंस्टिंक्ट होती है उसको सुनना समझना बंद कर देते हैं और उसके ऊपर अपनी एक इंस्टिंक्ट थोप देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा है, अगर वो सबसे पहली बार सिगरेट का पफ मारेगा तो उसको जोर से खांसी आएगी। हम्म। आप, आर यू गेटिंग मी, उसको या तकलीफ एब्सोल्युटली। होगी। हाँ, ही और शी कांट टेक दैट वेरी इजीली। लेकिन फिर भी अगर नेचर के अगेंस्ट जाके हम अपनी इंस्टिंक्ट उस पर डाल दे तो फिर वो आसानी से सिगरेट का हैबिट अपने आप में डेवलप कर देता है और फिर वो एडिक्टेड हो जाता है। फिर वो नेचर इतना उसको सिग्नल देते रहता है, उसको भी वो सुनता नहीं है, और वो एडिक्टेड हो जाता है टुवर्ड्स स्मोकिंग और टोबैको और निकोटिन, वॉट एवर जो भी हम लोग उसको बोलते हैं।
सो सेम वे नेचर अपने आप को अपने करीब लाने के लिए हमेशा एक सिग्नल देते रहता है। तो आप वही चीजें चुनते हो जो आपको नेचर ने दी है। तो ये इंस्टिंक्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। हम लोग अपने ऊपर ये एडिक्शन का एक मतलब नॉट नेसेसरी एडिक्शन, ये एक ऐसा कृत्रिम बोल सकते हैं कि मैन मेड ऐसा चादर ओढ़ लेते हैं कि हमको नेचर की लैंग्वेज जो है वो जल्दी से समझ में नहीं आ रही है। एंड दैट्स व्हाई वी कम इनटू प्ले। हम हम्म। लोग वो एनालाइज करके आपको ये सब चीजें सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसा करो। आप कुछ चूज करते हो तो वो ऐसा ही नहीं होता। आपको कुछ चीजें अच्छी लगती है, मीठा अच्छा लगता है या तीखा अच्छा लगता है, तो ऐसे ही नहीं, आपकी जो प्रकृति है वात पित्त कफ के अनुसार वैसे ही वो खाना आपको पसंद आता है, वैसे ही आपको रहना पसंद आता है। तो सेम वे अगर आप किसी चीज को चूज करते हो वो नेचर की वजह से होती है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अपने आप को बदलूं और मुझे जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट मिले, तो आप इन चीजों को भी बदलो। फॉर एग्जाम्पल आप घड़ी को बदलो तो वो आपको यूनिवर्स तक मैसेज देने को हेल्पफुल होगा कि मुझे अभी ये बदलना है, मुझे अभी ये करना है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वो एक्ट करेगा। एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। ये उसके पीछे का साइंस है। आर यू गेटिंग मी? या या। आज तक अगर आप आज तक रबर का स्ट्रैप वाला घड़ी पहन रहे हो तो दैट मीन्स क्या है कि आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेस हो रहा है, आप अंडर प्रेशर में हो, बराबर। लेकिन आपने वो चूज किया क्योंकि वो आपको अच्छा लग रहा है। अभी आप चाहते हो कि मैं इसमें कुछ बदलाव करूं, तो आपको ये टू वे प्रोसीजर होगा। जैसे हैंड राइटिंग आपके पर्सनैलिटी के अनुसार होते हैं, लेकिन हैंड राइटिंग चेंज करो तो आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होती है। सेम वे ये जो वॉच है वो आप पहनना स्टार्ट करो तो डेली बेसिस पे आप यूनिवर्स को एक मैसेज भेज रहे हो कि मुझे अभी ये चाहिए, मुझे अभी ये चाहिए। और ये आपके सबकॉन्शियस में जब उतर जाता है तो ऑटोमेटिक आपके द्वारा ऐसे काम होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं, एंड यू विल गेट दैट रिजल्ट। ये हो गया प्रोसीजर। दूसरा मतलब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किसी के बर्थ डेट में कौन से नंबर प्रेजेंट है, कौन से नंबर प्रेजेंट नहीं है, उससे भी हम किसी की पर्सनालिटी, उससे भी हम किसी की लाइफ को पूरा डिकोड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम उसको रेमेडी देते हैं हम्म। तो हमको उसके रिजल्ट डेफिनेटली मिलते हैं। और वॉच यानी रिस्ट वॉच इज वन रेमेडी ऑफ न्यूमरोलॉजी। सो आपने पूछा कि क्या बेसिस है या क्या उसका ये है पैमाना है कि जिसके बेसिस पे हम लोग बोल सके कि हाँ ये रिजल्ट मिलेंगे। तो न्यूमरोलॉजी, अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी एंड रिस्ट वॉच इटसेल्फ इज अ बिग साइंस। इन सब बेसिस के आधार पे ही हम लोग बोलते हैं और उससे हमको रिजल्ट मिलते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले भी हमने कहा था कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ मानो, जरूरी है आप जानो। आप उसके साथ उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हो, उसके ऊपर बहुत सारे बुक्स है, आप उसको रेफर कर सकते हो। सुधीर कोवे करके रिस्ट वॉच के जनक है, हम्म। मतलब रिस्ट वॉच एनालिसिस। अगर किसी ने पूरे वर्ल्ड में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेफिनेटली इन इंडिया, लेकिन पूरे वर्ल्ड में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सुधीर कोवे इज द पर्सन हु हैज स्टार्टेड रिस्ट वॉच एनालिसिस एज ए साइंस। और उन्होंने काफी सिखाना भी चालू किया है। तो आप उनके बुक्स है उसे भी रेफर कर सकते हो, उनके पॉडकास्ट है वो भी देख सकते हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो कोर्सेज भी लेते हैं, क्लासेस भी लेते हैं। अगर आप चाहो तो उनसे एनरोल भी कर सकते हो और अपने आप को पूरा एजुकेट कर सकते हो कि ये साइंस क्या है। अभी एट प्रेजेंट मैं उस कंडीशन में हूँ या उस स्टेट में हूँ कि मैं आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए उस हिसाब से मैं आपको रिस्ट वॉच डेफिनेटली सजेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये सिखाना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल चीज है। जैसे हम्म। एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, वो आपको आता है, लेकिन आप बीएड नहीं करते तब तक आप टीचर नहीं बन सकते। करेक्ट। आर यू गेटिंग मी? यस। आपको किसी को सिखाना है तो आपको बीएड करना पड़ेगा, वो कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके आप टीचर बनते हो। तो लेकिन वो टॉपिक आपको आता रहता है। मतलब जैसा है कि आपको कोई पूछेगा, बोलेंगे मैं कर देता हूँ लेकिन मैं तुझे सिखा नहीं सकता। तो सेम वे आई कैन डेफिनेटली एनालाइज, आई कैन डेफिनेटली सजेस्ट यू, एंड आई कैन गिव यू रेमेडीज, आई कैन गिव यू सॉल्यूशंस। बट राइट नाउ आई एम नॉट इन द स्टेट कि आई कैन टीच यू, बट आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस सब्जेक्ट। श्योर आर यू श्योर। गेटिंग मी? मैं क्या कहना चाहता हूँ? या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यस थैंक यू फॉर सर, दैट वंडरफुल यस एक्सप्लेनेशन। यस। डॉक्टर लखानी, एक एक जो चीज मैंने अक्सर देखी है लोगों के साथ, जैसे बचपन में कई लोगों को अ, सिक्के जमा करना अच्छा लगता है, कुछ लोग स्टैम्प कलेक्शन करते राइट। हैं। उसी तरह कई लोगों को देखा है मैंने जो घड़ियां कलेक्शन करना उनको काफी पसंद रिस्ट होता वॉच है। कलेक्शन। तो यस यस ये यस। ये क्या प्रवृत्ति दर्शाती है, क्यों लोग घड़ियों को कलेक्ट करते हैं?
घड़ियों के प्रति आकर्षित होना ये सिंपल बात है कि वो किसी ना किसी कमिटमेंट में बंधना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ कमिट करना चाहते हैं अपने आप से, नेचर से, और पूरे यूनिवर्स में, पूरी सोसाइटी के साथ। दैट्स व्हाई दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स रिस्ट वॉच कलेक्शन। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर एक से ज्यादा रिस्ट वॉच आप रखते हो तो डेफिनेटली एक ही टाइप की रिस्ट वॉच नहीं रहेंगी, अलग अलग टाइप की रिस्ट वॉच रहेंगी। जी तो वो कभी ना कभी यूनिवर्स में गलत मैसेज भी देती है कि यूनिवर्स आपसे समझ नहीं पाता कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, या आपके लाइफ में आपको क्या चाहिए वो क्लियर आपके माइंड में भी नहीं है। सो अगर आप एक से ज्यादा रिस्ट वॉच रखते हो तो डेफिनेटली आपको क्या चाहिए वो आपको भी क्लियर नहीं होता, ऐसा मैसेज आप यूनिवर्स में सेंड करते हो। और दूसरा ये मैसेज होता है कि एक से ज्यादा रिस्टोर होने के कारण आप अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को चेंज करके ढलने की क्षमता रखते हो। तो ये अच्छी भी बात है कि चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए आप अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लगे। अडेप्टेबिलिटी जो हम लोग बोलते हैं वो आप में बहुत अच्छी हो सकती है। एक से ज्यादा रिस्ट वॉच का यही सिग्निफिकेंस होता है। और रिश्वत से प्यार मतलब मैंने जैसे कहा कि वो बंदा डेफिनेटली पंक्चुअल होता है, समय की कदर करता है, वैल्यू करता है, उसको किसी के भी समय की, अपने के साथ साथ किसी और के टाइम की भी वैल्यू है। जी जी बिल्कुल। एक चीज मैं आपको अपने यस। बारे में बताना चाहूंगा, और मैं मुझे आज या। तक इसका जवाब नहीं मिला, लेकिन कई साल पहले की बात है। मैं पहले बाएं हाथ में घड़ी पहना करता था। फिर मुझे अचानक से हम्म। लगा कि मुझे अपनी सोच, अपना रवैया थोड़ा बदलना पड़ेगा। हाँ। तो उसके बाद मैंने या। दाहिने हाथ में घड़ी पहनना शुरू किया, और तब से आज तक मैं राइट राइट दाहिने हाथ में घड़ी पहनता हूँ। इस वक्त मैंने नहीं पहनी राइट घड़ी, राइट राइट। लेकिन मैं हर ओके। वक्त जब घड़ी पहनता हूँ तो दाहिने हाथ में पहनता हूँ। हाँ। तो ये ऐसा यस क्यों यस होता है यस। अक्सर लोगों के साथ? एब्सोल्युटली वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये टॉपिक मेरे से छूट गया था, अच्छा किया आपने याद कराया। सी आपका जो राइट हैंड है दैट इज कनेक्टेड टू योर लेफ्ट ब्रेन, और जो राइट ब्रेन है उससे कनेक्शन होता है आपके लेफ्ट हैंड का। एक होता है इमोशन से जुड़ा और एक होता है आपका जो रीजनिंग होता है लॉजिक। उससे जुड़ा हुआ। यस, लॉजिक से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनते हो दैट मीन्स आप लॉजिकल जाना चाहते हो, और अगर राइट हैंड में पहनते हो तो आप इमोशनल से कुछ ना कुछ जुड़ना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि आपका जो लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं इमोशंस इम्बैलेंस है और उससे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आप राइट हैंड में कुछ ना कुछ बांध देते हो और आपको लाइफ में वो बैलेंस मिलता है। इट इज नॉट कि आप लेफ्ट में पहनो या राइट में पहनो, वो ऑटोमेटिक आपका प्रेफरेंस आपके हिसाब से हो। जैसे मैंने कहा पावलो ने वो एक्सपेरिमेंट किया है, वैसे नेचर आपको बता ही देगा कि आप लेफ्ट हैंड में पहनो या राइट हैंड में पहनो। फीमेल ओरिएंटेड अगर किसी के ट्रेड्स ज्यादा है अपने लाइफ में तो वो इमोशंस में इम्बैलेंस महसूस करता है। और किसी के अंदर आप जानते रहेंगे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स पूरे यूनिवर्स में हर एक केस में ज्यादा होते हैं। तो अगर एक्स के ज्यादा ट्रेड्स है तो वो बंदा ज्यादा लॉजिकल रहता है, एक्सट्रीम लॉजिकल रहता है। आई एम सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, वाई का रहेगा तो वो ज्यादा एक्सट्रीम लॉजिकल रहता है, और एक्स के अगर क्रोमोसोम्स ज्यादा है और उसके ट्रेड्स ज्यादा है तो वो बंदा ज्यादा इमोशनल रहता है। सो इन दैट केस भले ही वो मेल है चाहे फीमेल है, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स है वो मेल डोमिनेंट होते हैं या फीमेल डोमिनेंट होते हैं। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आपको वो ठीक करना है तो आपको लेफ्ट या राइट में कौन सा है उसमें चूज करके घड़ी पहननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा काम करना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो यू शुड डेफिनेटली वेयर अ वॉच इन योर राइट हैंड। वो ब्लैक कलर की होनी चाहिए, उसके अंदर 12 और 6 नंबर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे होने चाहिए, बोल्ड होने चाहिए। दैट विल गिव यू द रिजल्ट। अगर आप चाहते हो कि आप जनरल पब्लिक के सेक्टर में काम करो तो आपने लेफ्ट हैंड में वॉच पहननी चाहिए। वो व्हाइट कलर की होनी चाहिए, उसमें ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर 12 3 6 9 ये नंबर होने चाहिए। ये सादा सादा एक लॉजिक है, बट दैट इज नॉट द थंब रूल। आप अगर लेफ्ट के बजाय राइट में पहनते हो तो भी आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि दोनों भी जो है वो आपके कुंडली के तीसरे घर से जुड़े हुए हैं। तो आप धागा बांधते हो, आपने सुना होगा बचपन में अगर नजर ना लगे इसके लिए नजर बट्टा करके कोई काला धागा भी बांध देता था। तो जैसे मैंने कहा कि काला कलर है वो आपको अलूफ रखता है, अलग रखता है, लोगों की नजरों से बचा के रखता है, आप ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते। तो सेम वे आप उसको लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में पहन सकते हो, लेकिन उसके पीछे का रीजन ये होता है कि कहीं इमोशनल बैलेंस तो कहीं लॉजिकल बैलेंस, ये दोनों बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कोई लेफ्ट में पहनता है, कोई राइट में पहनता है। अभी आपके केस में हो सकता है कि स्टार्टिंग का फेज जब आप लेफ्ट में पहनते थे तो लाइफ में जो चल रहा था उससे आप इतना खुश नहीं थे, आपको चाहिए था कि बाबा कहीं ना कहीं मेरा इमोशनल बैलेंस ठीक हो, तो आपने राइट हैंड में पहनना स्टार्ट कर दिया एंड यू गॉट द रिजल्ट। एंड देन
दैट डे ऑनवर्ड्स यू हैव स्टार्टेड वेयरिंग द वॉच इन योर राइट हैंड, और वो आपको अच्छे रिजल्ट भी देता है, अच्छे फील देता है, अच्छे वाइब्रेशन भी देता है. सो ये इंडिविजुअल प्रेफरेंस है. आप लेफ्ट में भी पहन सकते हो, आप राइट में भी पहन सकते हो. आपको किस में अच्छा वाइब्रेशन और किस में अच्छा फीलिंग आता है, ये आपकी चॉइस हो सकती है. जी नॉट जी नेसेसरी कोई आपके लिए उसको प्रिस्क्राइब करे, क्योंकि हम लोग एक नंबर्स को डिराइव कर सकते हैं, लेकिन कौन सा और कैसा, वो तो आपको अपने आप को खुद को ही डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या लाइफ में कौन सी ड्राइव चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। यस सर. एक किस्सा मुझे याद आया। एक बार बातचीत हम्म. होती है दो घड़ियों में, एक सस्ती घड़ी और एक महंगी घड़ी। तो सस्ती घड़ी महंगी घड़ी से कहती है कि भाई तू भी वक्त बताती है, मैं भी वक्त बताती हूँ, तू महंगी क्यों मैं हाँ सस्ती क्यों। तो महंगी घड़ी हाँ हाँ. कहती है कि तू सिर्फ वक्त दिखाती है, मैं लोगों का वक्त बनाती हूँ। तो बनाती तो हूँ. तो यस यस सवाल यह यस. है कि क्या महंगी घड़ी पहनना ज्यादा बेहतर है? ओके. सी, जो घड़ी है या कोई भी एक्सेसरी आप पहनते हो, ये आपका वीनस यानी शुक्र दर्शाता है. तो वीनस जो है ना, वो अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखना चाहता है. कोई भी एक्सेसरी ले लो, नॉट ओनली घड़ी, आपके कपड़े हो गए, आपकी ज्वेलरी हो गई, आपके जूते हो गए, ये कुछ टाइम के बाद आप डेफिनेटली बदलना चाहते हो. जी। जूने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता कि ये जूना हो गया, इसका पावर जो है वो कम हो गया. ये सब चीजें जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है, लोगों के ऊपर इम्प्रेशन डालती है, और आपको एक फील गुड का फैक्टर देती है. आप अगर ऐसा नहीं भी करोगे तो भी आपका लाइफ तो चलता ही रहेगा. आपने देखा होगा कि बहुत सारे करोड़पति है, वो भी जस्ट ऐसा सिंपल लहंगा जब्बा और या कुर्ता पायजामा में घूमते रहते हैं, बिकॉज वो शुक्र को एक्टिवेट करना नहीं चाहते, या उनके लाइफ में शुक्र अलग तरीके से एक्टिवेट हुआ है. मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि उनके लाइफ में शुक्र अलग तरीके से एक्टिवेट हुआ है. सो महंगी घड़ी यानी ज्यादा शुक्र का प्रभाव. आप अगर उसको ज्यादा लग्जरियस वे से पहनते हो, तो डेफिनेटली ये आपको थोड़ा सा ज्यादा रिजल्ट तो देता ही है. बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपने अपनी कैपेसिटी से भी बाहर जाके एकदम एक्सपेंसिव वॉच लेके ही पहनना चाहिए तो ही रिजल्ट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विथ अ सिंपल वॉच विच हैज द स्पेसिफिकेशन हमने यहाँ पे जो डिस्कस किए वो सब, वो आपको रिजल्ट देना चालू करेगा. और डेफिनेटली वो जब रिजल्ट मिलता है तो आप खुद को अपग्रेड करते हो, क्योंकि पानी और तमन्नाओं की एक ही तासीर है, आगे बढ़ते रहना. हम्म। लाइफ में कभी कोई एक जगह पे रहता नहीं है. तो डेफिनेटली जब आपको लगता है कि मुझे इस चीज से अच्छा रिजल्ट मिला है और मैं अपग्रेड करूं, तो आप ऑटोमेटिक बिना किसी का पूछे, बिना किसी के कहे, आपकी घड़ी को अपग्रेड करके और महंगी घड़ी लेते हो. लेकिन अगर क्वेश्चन ही पूछा है और उसका यस और नो में ही आंसर देना है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो कैपेसिटी है, यानी स्पेंडिंग कैपेसिटी, एक्सपेंडिचर कैपेसिटी, आपको ऐसा लगता है कि बाबा एक्स अमाउंट में घड़ी के पीछे स्पेंड कर सकता हूँ, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड करके आपने घड़ी लेनी चाहिए. मैं अच्छा। एक एग्जांपल दूंगा नंबर्स के हिसाब से, कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो मंथली 1 लाख रुपए इनकम रखता है, उसके पास 1 लाख रुपए एक मंथ में आते हैं, तो वो ऐसा सोचता है कि मेरे बाकी एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंस, वो सब बाद में करके मैं अपने आप के लिए समझो फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपीज की घड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ. ये जस्ट मैं रैंडम नंबर्स बोल रहा हूँ, इसका जी कोई जी। ये नहीं है, नंबर्स को मत पकड़िए. तो मैं अगर 2,000 रुपीज मेरे लिए घड़ी के लिए स्पेंड कर सकता हूँ, देन आई शुड गो फॉर 2,500 रुपी वाला घड़ी. ये अच्छा। थोड़ा सा मैंने अपने आप को स्ट्रेच किया, पिंच किया, कि मैं अपनी जो कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा आगे का लेके करना चाहूंगा, क्योंकि वो मुझे अपने टोज पे रखेगा, वक्त मुझे आगे चलने के लिए हमेशा प्रेरित करेगा. अगर मैं 2,000 का घड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ और मैं 500 रुपए का लेके चलूंगा, तो वो मुझे अपनी कैपेसिटी से ही पीछे चलाते रहेगा. सो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव घड़ी, क्योंकि ये वापस से कैसा होता है ना कि ये रिलेटिव टर्म्स हो जाती है. 2,000 मेरे लिए शायद बड़ी रकम हो सकती है, आपके लिए 2,000 मतलब कुछ भी नहीं, बिकॉज हम्म। आपका इनकम शायद हो सकता है कि आप मंथली 10 लाख रुपीज कमाते हो, मैं मंथली 1 लाख रुपए कमाता हूँ. तो मेरे लिए 2,000 एक बड़ी अमाउंट हो सकती है, सिग्निफिकेंट अमाउंट हो सकती है. आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो कुछ बड़ी बात है नहीं, मेरे लिए 20,000 बड़ी अमाउंट है. तो बड़ी, छोटी, एक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव, ये सब रिलेटिव टर्म्स हो जाती है. आज के डेट में अगर देखेंगे तो रोलेक्स वॉचेस जो है वो 10 लाख से तो स्टार्ट होती है, और वो भी आप आज जाके उसको बुक करोगे तो 3-4 साल बाद आपका वेटिंग में वो नंबर लगता है, तभी आपको मिलता है. इट्स समथिंग लाइक रॉल्स रॉयस, आज मैं हम्म। गया पैसे दे दिया और कल मुझे मिलता है, ऐसा नहीं है. जी। सो उसके भी पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा प्रभावी और तेजस्वी शुक्र को रिप्रेजेंट करता है. बट दैट डजंट मीन कि एवरीवन शुड गो एंड परचेज दैट रोलेक्स. ओके.
आप अगर सीको या कोई दूसरा ओमेगा है वो वॉच भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। वो अगर अफोर्ड नहीं करते हो तो अपना टाइटन भी बहुत अच्छा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थिंग इज दैट कि एकदम से चीप वॉच, या जिसे कह सकते हैं कि अपना जो टाइम जो दर्शा रही है उसको ही एक आप खराब से कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने टाइम को खराब करने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल जी। क्योंकि वो जल्दी से खराब भी हो जाती है। और जितना हो सके उतना एक बात ध्यान में रखना, घर में कोई भी बंद घड़ी होनी नहीं चाहिए। चाहे रिस्ट हम्म। वॉच है चाहे वॉल क्लॉक है, वो बंद है, ऐसे ही है, काम नहीं कर रही, ऐसी घड़ी घर में नहीं रखना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका वक्त उधर रुक जाता है, आपको रिजल्ट मिलने कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, आपको ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं। तो अगर वो घड़ी बंद हो गई है तो या तो उसे रिपेयर करा लो, ठीक करा लो। अगर उसका बैटरी खत्म हो गया है तो उसमें बैटरी डाल दो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारी घड़ी होती है तो बहुत सारा मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है। कि मेरे पास एक से ज्यादा रिस्ट वॉचेस है, समझो 10 है, तो 10 के अंदर बैटरी रखना, 10 का सर्विस कराना वो मुश्किल हो जाता है। 2 या 3 रखो, एक अपना ओकेजन के लिए कि जहाँ बाहर जाए उधर अच्छा लगना चाहिए, एक डेली वेयर के लिए, और एक कोई अपना शॉप के लिए। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। वो मेंटेन करना भी इजी होता है। आप अगर रूम में घड़ी लगाते हो तो हर रूम में घड़ी लगाना जरूरी नहीं है। अगर लगाते हो तो हर एक रूम का जो घड़ी है उसका टाइम टू टाइम सर्विस कराना चाहिए। वो बंद नहीं होना चाहिए, वो एकदम टाइम पे होना चाहिए। और वो भी हो सके तो उसको एग्जैक्ट टाइम पे ऊपर रखो। घड़ी अगर पीछे रहता है वो बहुत प्रॉब्लम देता है। किसी किसी को आदत होती है कि बहुत थोड़ा आगे का टाइम करके रखते, 15 मिनट या 20 मिनट थोड़ा आगे करके रख देते, जी जी। मैं लेट ना हो जाऊं। अरे लेकिन दैट इज नॉट द वे। क्योंकि फिर क्या है, आपके सबकॉन्शियस को पता है कि ये मेरा जो घड़ी है वो 15 मिनट आगे है। तो फिर वही बात हो गई कि फिर अभी इसमें तो इतने बजेंगे। फिर वो कैलकुलेशन आ गया। तो हर चीज में आप अपने आप को स्ट्रेस में डाल रहे हो। घड़ी के देखने के बाद कैलकुलेशन अगर दिमाग में आ रहा है तो वो स्ट्रेस पैदा कर रहा है। उसको करेक्ट। देखने के बाद आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, वो आपको वक्त दिखाना चाहिए। और आपका वक्त हमेशा आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। यही चीज है। इसके लिए तो आप देखोगे ना तो जो घड़ी के जो नंबर्स होते हैं, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसके बीच में जो सेकंड्स के ऐसे डॉट्स होते हैं छोटे छोटे, वो भी ना हो तो ज्यादा अच्छा है। बिकॉज वो अननेसेसरी बहुत छोटी छोटी चीजों में आपको उलझाए रखता है, हर्डल्स लाता है। यानी प्लेन होने चाहिए। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बस इतने ही नंबर होने चाहिए। फिर 12 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में वो जो छोटे छोटे 5 डॉट होते हैं हम्म। वो नहीं होने चाहिए। यानी मिनट्स के डॉट है ना, वो नहीं हो तो अच्छा है। अच्छा, एक बार वो है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, छोटे डैश या डॉट्स है तो ओके। लेकिन कई सारे क्रोनोग्राफ्स और वो सब वॉचेस में मैंने आजकल देखा है कि वो वहां पे भी नंबर्स लिखे हुए थे, बड़े करेक्ट। बड़े 12, 1, 2, 3 के बीच में छोटे छोटे 1, 2, 3 से लेके 60 तक छोटे छोटे नंबर लिखे रहते, 35, 45, 65। उतना कॉम्प्लिकेशन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि फिर इंसान उसमें ही उलझा रह जाता है। यस, तो अननेसेसरी जो छोटी छोटी डिटेल्स है उसमें उलझा रह के अपनी एनर्जी बर्बाद करके जो बड़ा आउटकम हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। कभी कभी छोटी छोटी चीजों में हम उलझ जाते हैं, तो वो नहीं करना है। लेकिन एट द सेम टाइम घड़ी में 3 जो हैंड्स होते हैं, एक आवर का हैंड होता है, एक मिनट का होता है और एक सेकंड्स का हैंड होता है। तो तीनों हैंड्स हो तो ज्यादा अच्छे है। क्योंकि अगर सेकंड्स का हैंड नहीं होता है तो जैसे मैंने कहा छोटी छोटी में उलझे रहते हैं। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी डिटेल्स हम लोग मिस भी कर जाते हैं और वो हम्म। हमें बड़ा प्रॉब्लम भी करते हैं। तो वो हमें नहीं चाहिए। तो हमें कैसी घड़ी चाहिए कि जिसमें तीनों हैंड्स है, यानी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को हम ओवरलुक नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें उलझे नहीं रहते हैं, उसमें अटक के नहीं रहते हैं। हम आगे भी निकल जाते हैं कि किसको प्राधान्य दे। हम इसको प्राधान्य देके हमारी लाइफ को यहाँ पे सेटल करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसा होना चाहिए। इसके लिए आपका वो स्टेटमेंट में बार बार शायद तीसरी या चौथी बार बोल रहा हूँ कि क्लीन वॉच, क्लीन वॉच, जिसमें ज्यादा क्लटर नहीं है, ऐसी वॉच पहना करो। अगर वॉल क्लॉक भी लगाते हो तो ऐसे लगाओ कि वो क्लीन है, आपको अच्छे से दिखना चाहिए। अगर आप उसी में उलझे रहते हो तो फिर जो चीज, मतलब कैसा है कि हमने जिस चीज को अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए यूज में लेना चाहा, वही अगर हमको खींचे रहती है, इट्स समथिंग लाइक ए फिंगर पॉइंटिंग अवे टू द मून। इफ यू विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द फिंगर यू विल मिस द होल हेवनी ग्लोरी विच इज ओवर देयर। ये एक उंगली है जो अपने को चांद की ओर दिखा रही है, हमको चांद देखना है। हम उंगली में अगर उलझे रहेंगे तो चांद की जो ग्लोरी है वो हम मिस कर देंगे। सो दिस इज अ टूल। एवरीथिंग विच इज देयर इज अ टूल, इट्स अ मशीन इच इज गिविंग। कोई भी चीज है आप पहन रहे हो या एक्सेसरी है, वो एक मशीन है। वो आपकी लाइफ को एक एनर्जी दे रहा है, एक फोर्स दे रहा है आगे जाने के लिए, ताकि आपकी लाइफ बेटर हो। अगर हम मशीन में ही उलझे रहेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो आउटकम है, वो कहाँ से ठीक मिलेगा।
अगर हम टीवी ले रहे हैं तो वो क्यों ले रहे हैं कि हमारा मनोरंजन हो, हमारा एंटरटेनमेंट हो, लेकिन फिर इसका आवाज ये नहीं आ रहा है, उसका ये नहीं आ रहा है, उसकी टेक्निकलिटी में हम घुसे रहेंगे तो वो जो कंटेंट है उसको हम कब कंज्यूम करेंगे? तो सेम वे, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसमें इतना ज्यादा उलझा नहीं रहो, सिंपल चीज रखो कि घड़ी लो, घड़ी पहनो जिसकी साइज अपनी रिस्ट के 80% तक हो सके तो उसमें एक मेटल का बेल्ट हो और उसमें सारे नंबर्स प्रेजेंट हो, रोमन नंबर हो तो सबसे अच्छा, और ब्लैक कलर अवॉइड करो। इतना ही स्पेसिफिकेशन अगर हम ध्यान में रखते हैं, दैट इज ऑल्सो मोर देन सफिशियंट। फिर कुछ लोग होते हैं वो उसमें ही उलझे रहते हैं, अरे फिर मेरे इसमें ये हो गया, अरे कुछ नहीं हो गया, ये लाइफ एंड डेथ का सवाल नहीं है। ये नहीं था तभी भी आपकी लाइफ चल रही थी, ये आगे नहीं होगा तो भी आपकी लाइफ चलती रहेगी। लेकिन ये है तो आपकी लाइफ को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करना चाहते हैं। सो इट्स जस्ट अ टूल, इट्स जस्ट अ रेमेडी, इट्स जस्ट अ गाइडलाइन। यू कैन हैव इट फॉर योर बेटरमेंट, उसमें उलझे मत रहो। बिल्कुल आर यू बिल्कुल। गेटिंग मी? बिल्कुल, बहुत यस सही कहा यस। आपने। आपके साथ काफी देर से बातचीत हो रही है और इसमें पता ही नहीं चला कि घड़ियों की बातचीत में वक्त कब बीत गया। सो दैट्स बीन द सिचुएशन यस। नाउ। बहुत बहुत अच्छा लगा डॉक्टर लखानी आपके साथ बात करते हुए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक रिस्ट वॉच जिसको हम अक्सर रोज देखते हैं उसमें इतनी जी सारी चीजें शामिल होती हैं। फिर चाहे वो रंग हो, उसकी बनावट हो, उसका पहनावा हो, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी देने के लिए। और मैं चाहूंगा कि हमारे सुनने वाले भी अगली बार जब घड़ी खरीदें तो इन चीजों में से कुछ चीजें जरूर बुनियादी याद रखें ताकि वो अपने लिए सही जी घड़ी जी का चुनाव कर पाए। सो थैंक यू जी। वंस मैं तो अगेन, यही आप कहना, हमारे शो यस पर यस आए। डॉक्टर दीक्षित, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि क्या न करे वो वाला पार्ट वापस से रिवाइंड करके सुन ले, वो न करके बाकी का आप चाहे जो कर सकते हो। इसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि उम्र के फूल खिलेंगे बिखर जाएंगे, इन हवाओं के साथ न जाने किधर जाएंगे, याद रह जाएंगे यही दो चार पल जो आप जैसे लोगों के साथ गुजर जाएंगे। तो वक्त गुजारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच डॉक्टर लखानी एक बार फिर। यस। और अगर आप सब सुनने वाले यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातचीत सुनने के लिए। इसका मतलब जो आपने सुना वो आपको अच्छा लगा। तो इस बात को सिर्फ अपने आप तक सीमित मत रखिए। डॉक्टर लखानी जी ने जो भी बातें हमारे सामने रखी हैं उन्हें फैलाइए, अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। Thanks a lot. Thank you, Dr. Dixit. See you.